स्टार्ट कर देते रिकॉर्डिंग। चलते हैं फिर पे, ठीक है। मैंने कल बोला था एक वैलिड लॉगिन के लिए, तो वैलिड सबको पता है। इनवैलिड के लिए मैंने बोला था, इनवैलिड के लिए आप क्या करते, मैंने बोला था एक इनवैलिड यूजर नेम। पहले देखो, इनवैलिड मल्टीपल टाइप से बनेगा। एक इनवैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड, एक वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, दो उसका दोनों इनवैलिड कर दो, करेक्ट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, बट टेस्ट केस तो एक ही वाली हो गई, ऑटोमेशन का कोड तो एक ही रखोगे आप ना, ऐसे नहीं बार बार चेंज करते जाओगे कोड को भी, क्योंकि हर बार वही लोकेटर आपको लेना है, हर बार वही सब क्लिक कराना है। चेंज क्या है आपका, सिर्फ डेटा। डेटा। तो आप सोचो, आपने जब बनाया था कल मेथड्स, जब मैंने बताया था आपको मेथड बनाने के लिए, तो आपने कैसे बनाया, इसको आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। आते हैं वैलिड लॉगिन। अब सोचो आपने क्या बनाया इसको, वैलिड लॉगिन, मैं वैलिड दिखा रहा हूँ पहले, वैलिड लॉगिन है, ठीक है। और ये क्या है, इनवैलिड। अब सोचो दोनों में मैंने कोई अंतर किया, इसमें कोई डिफरेंट है, इसमें कोड के अंदर डेटा के अलावा कोई डिफरेंट है इसमें? आप सोचे एक ही कोड दो बार लिख रहे हो, तो क्या बेटर है ये? नहीं, मतलब कोई भी देखेगा बोलेगा काहे दो बार रखेगा डेटा, ठीक है, बोलेगा ना। क्यों, मतलब तो है नहीं भाई कि दो दो बार आप लोकेशन निकाल के रखो, दो दो बार बनाओ इसको, गलत है, बिल्कुल गलत है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सिर्फ इसको हम रखते हैं क्या, लॉगिन। क्या रखते हैं, सपोज हमने क्या रखा है इसको, लॉगिन। अभी क्या कर दो, इसको हटा दो पूरा अभी के लिए। चलो हम करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, अरे यार क्या रखते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक ठीक। लैपटॉप नहीं बंद होगा, वही बंद होगा, उसमें दिखेगा भी नहीं सर। तू यार आप सिस्टम आपका लगे रिकॉर्डिंग चल रहा है, उसमें दिखता नहीं है, फिर रिकॉर्डिंग को भी देखो ध्यान से। हाँ देखे हैं, चलता है दोबारा चलता है भैया, कैसे कट गया था आज, लैपटॉप सिस्टम में चल रहा है, वहाँ पे नहीं चल रहा है, तो टीवी का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना। चलो ठीक है, हो गया बस। देखो मैंने क्या बोला, आप दे दो क्या पहले, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद अब आपको देना है क्या, यूजर नेम। क्या देना है आपका, सिर्फ यूजर नेम है और पासवर्ड ही चेंज होगा बार बार ना, ऐसा नहीं लोकेटर चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग, दे दूं क्या यहाँ पे, यूजर नेम, करेक्ट, कामा, फिर स्ट्रिंग में क्या दे दो, पासवर्ड, करेक्ट। चलो पूरा लिख देता हूँ मैं। अब इसी यूजर नेम को अगर मैं यहाँ पे दे दूं, करेक्ट, पासवर्ड को दे दूं कहाँ पे, नीचे यहाँ पे। अब मैं इसको, अरे यार इस स्लाइड को वहाँ पे चल के रहा है, क्या क्या चल रहा था, बस यही चल रहा है, बस अब आगे सब बंद है, एकदम ऑफ है क्या, डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा तब चार्ज आएगा, मशीन चालू कर देना, लाइट नहीं है, लाइट ये बंद, लाइन रहा है, लाइट बंद। हेलो हेलो, चलो ठीक है, ठीक ठीक। देख ले क्या क्या एक जने का और बट्टे अपने देखे साथ, यहाँ लाइन ना तो देखा शर्मा बंद करेंगे, अरे हम बंद कर दे यार, हम क्या बंद करेंगे, हम वहाँ तो कर दिया ना। चंदन 10 बजे के आसपास करा लो, 10 साढ़े 10 के आसपास। हाँ यार ठीक हो, चलो अच्छा, ठीक 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 है। तो हमने क्या दे दिया, स्ट्रिंग में यूजर नेम हमने यहाँ दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया, स्ट्रिंग में पासवर्ड, उसको यहाँ पास कर दिया। और आपको ये तो पता है ना, पैरामीटर वाले जो मैंने बताया था ऑलरेडी आपको, वो लोडिंग में, करेक्ट। तो अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखा, अब ये हो गया पैरामीटर के साथ। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, रनर में।
रनर में आता है जैसे अब देखो यहाँ पे एरर आने लगा। अब क्या रहा है कि आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, देना है पैरामीटर। क्लास का नाम चेंज कीजिए। अच्छा क्लास का नाम चेंज कर दिया क्या? हाँ लॉगिन किए हैं वहाँ पे, देखिए ऊपर ही दिखा रहा है लॉगिन किए हैं क्लास। अच्छा मेथड और मेथड का नाम? अच्छा मेथड नेम, सॉरी अरे यार ये वो बिल्कुल समझ हो गया। यही बन गई सारे बन गए। चालू करना मुझे लगा है क्लास हाँ, में ना। बंद करेंगे। तू ना चले गुरु एकदम डिस्चार्ज में फुल बंद ही दे लैपटॉप पर कर थोड़ा ठीक है थोड़ा कंजेंस में था ना लोड रात को ही सब कुछ बंद कर दिया करूंगा ना, बंद था। शाम को जाते टाइम सब बंद कर दूं उनका भी, आके सुबह से चलाते हो 7 बजे से। तू बंद रहा सारा ठीक है, बैटरा शायद खराब हो गया। एक ही एरर आ रहा है इसमें। वैलिड लॉगिन, मेथड का नाम यही था ना, लॉगिन क्या था मेथड का नाम? हाँ तो वही उसमें लॉगिन। ठीक है लॉगिन हो गया। अब क्या देना हमको, यहाँ पे देखो क्या बोला है, 2 चीज, एक यूजर नेम एक पासवर्ड, पासवर्ड दो स्ट्रिंग मांग रहा है। हाँ दोनों स्ट्रिंग। अब दोनों में क्या देना हमको, एक यूजर नेम एक पासवर्ड। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग में कुछ भी दे दो आप, यूजर आईडी। अब ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्टली लिखो यूजर आईडी, कुछ भी आप लिख दो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है, एडमिन, ठीक है। देन स्ट्रिंग क्या लिख दो, पासवर्ड, एडमिन। यहाँ पे लिख दो क्या, एडमिन। अब मैं यहाँ पे पास कर दूँ क्या, यूजर आईडी यूजर आईडी डॉट कॉमा पास। क्या हाँ पास। कॉमा वही। अब देखिए मेरा आ रहा है ये भाई, ठीक है। देखो हो गया, हमने क्या दिया है, यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है। कोड हमने एक लिखा लॉगिन का, ठीक है। अभी इसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार डेटा चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। और जितनी बार हम चेंज करेंगे डेटा को उतनी बार उस अकॉर्डिंग लॉगिन करेगा, ये ले लेगा कोड वही रहेगा, डेटा चेंज करके लॉगिन करेगा हर बार, करेक्ट। बट अगर जैसे सोचो, जैसे मैंने इनवैलिड डेटा दिया, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो क्या आता है, एक आता है यहाँ पे एरर, आया एरर। हाँ एरर। अब सोचो जैसे ये एरर आएगा तब तो आपका ये कोड फेल हो जाएगा, करेक्ट, कोड फेल हो जाएगा। सपोज आपने वैलिड के लिए किया लॉगिन, किसके लिए, वैलिड के लिए। आप सोच रहे हो वैलिड लॉगिन कर रहा हूँ मैं, बट अगर मान लो गलती से आपका ये एक नाम यहाँ पे और ऐड हो गया, पासवर्ड में एडमिन कुछ गलती से स्पेस भी ऐड हो जाता है, तब भी गलत हो गया। अभी गलत। आपको पता नहीं गलत है, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा कोड ही गलत हो गया, आईडी पासवर्ड गलत है, वो मैसेज के थ्रू। हाँ। बट वो तो आपको यहाँ पे दिखेगा ना। हाँ बट अगर ऐसा कोड गलत है, आप लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, आपका कोड सर्वर पे चल रहा है, तो जहाँ पे चलता है सर्वर पे ना, तो कोड हम नहीं देखते, खुद से चलेगा, खुद से बताएगा। तो कुछ हम ऐसा करें ना, जैसे ही एरर मिले उसको वो चेक करे हमारा यूजर आईडी पासवर्ड सही है कि गलत है। अगर गलत है तो सही करके चलाओ, अगर नहीं है तो इसी पे बता दो कि आपका यूजर आईडी गलत है, ठीक है। तो इसका पहले क्या निकालो आप, लोकेटर हाँ लोकेटर आ जाता है, इंस्पेक्टर की एलिमेंट लोकेटर निकाल लो, ठीक है। ये आपका फॉन्ट मिला, इसको देख लो किस में आ रहा है, एग्जैक्ट निकाल लो इसका, टेबल TRT टेबल में आ रहा है सब कुछ ये, ठीक है। कलर ब्राउन, कलर ब्राउन करके निकालेंगे, ये निकालेंगे। निकाला। इसका क्लास ले लो, स्मॉल में अगर देखो मिल रहा है क्लास में, देख लेते हैं, क्लास 1/18, इसको और बना दो यूनिक यूनिक यूनिक, TD टी बॉडी TR टेबल टीडी करके होगा टेबल सर। टेबल 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 फ्रॉम नेम, इसको आते हैं यहाँ पे, इसका क्या है फॉन्ट, ठीक है। आगे मोनोफोन, बट ये अभी मैंने लिया है क्या, CSS सेलेक्टर, इसको बनाते हैं एज एक्सपाथ / क्या है B, ये है ना, एंड इसको करते हैं यहाँ पे सिंगल स्लैश, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सपाथ, ठीक है।
वीरेंद्र लैपटॉप बंद कर दो अभी। वो हमारा एक्सपाथ। अब लाओ यहाँ पर इसको एक्सपाथ को, यहाँ पे फिर से लिखते हैं क्या, एक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम एक्सपाथ। डबल कोट्स में इसी को ठीक है, इसको हटा के सिंगल कर दो, यहाँ भी स्मॉल के पास भी सिंगल। सिंगल। इसको स्टोर किस में कर लोगे आप? रिटर्न टाइप क्या होता है इसका? वेब एलिमेंट हाँ, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? फटाफट बता दो, कोई भी बता दो, वेब एलिमेंट उसका तो ड्राइवर होगा, सोच लो। ड्राइवर डॉट मेथड है तो उसका भी जो वेब एलिमेंट होना चाहिए। हम्म, तो वेब एलिमेंट होता है उसका तो ड्राइवर होना चाहिए, क्रोम ड्राइवर या वेब ड्राइवर। रहना चाहिए। अभी तक देखा नहीं किसी ने। आप कर रहे हो फिर कभी से, इतने दिन से मेथड कॉल कर रहे हो, किसी को पता नहीं है इसका रिटर्न टाइप? वाइड है भाई इसका रिटर्न टाइप। जैसे कोई किसी चीज का रिटर्न टाइप होता है ना, तो उसको किसी चीज में होल्ड करा सकते हो आप। आप जैसे इस मेथड को कॉल की होगी ना, आप देखोगे आप लिख के आता है वाइड। मैंने एक बार ने कितनी बार बताया इस चीज को कि आप जो ये देखो, इसको बोलते हैं क्या, वाइड रिटर्न कर रहा है, ये क्लास कर रहा है, ये स्ट्रिंग, ये क्या, स्ट्रिंग सेट ऑफ स्ट्रिंग। इस तरीके से समझोगे आप ना, ये चीजें दिमाग में रखो। पूछ लेगा तो फिर क्या कहोगे? एक बार नहीं, मैं हर बार दिखा के बताता हूँ जिसकी ऐसे समझा जाता है इस चीज को। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। क्या लिख दिया मैंने? एरर मैसेज। अब देखो एक छोटा सा होता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन, जिसका नाम है क्या? कंडीशन तो पता लगाना। इफ इफ क्या रिटर्न करता है आपको? या तो ट्रू या तो फॉल्स। करेक्ट। ये जो एरर मैसेज है ना, इसको यहाँ से इसे कॉपी कर लो, मतलब नाम ले लो इसका। ठीक है, एक होता है मेथड जिसका नाम है क्या? इज विजिबल, सॉरी डिस्प्लेड। क्या होता है? इज डिस्प्लेड। ठीक है, इज डिस्प्लेड का मतलब अगर वो एलिमेंट डिस्प्लेड कर रहा है कहाँ पर? पेज पर, पेज पे तब तो ट्रू है। जब ट्रू है तो उसको क्या मिल जाना चाहिए? इसका टेक्स्ट निकाल लो। क्या निकालो इसका? टेक्स्ट यूजिंग डॉट गेट टेक्स्ट। क्या नाम है इसका? गेट टेक्स्ट। रिटर्न टाइप क्या है इसका? इसका स्ट्रिंग है। करेक्ट। स्ट्रिंग जब रिटर्न कर रहा है तो किसमें स्टोर कर सकते हैं इसको? स्ट्रिंग ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ स्ट्रिंग। आप लिख दो मैसेज। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक मैच करा सकते हो। क्या? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में मैच करा सकते हो। मैच कराना मैच कराओ, कंसोल कराना तो कंसोल करा दो। लिख दो इस एरर मैसेज। ठीक है, यहाँ पे प्लस मैसेज का यहाँ पे लिख दो मैसेज। ठीक है, एंड इसके बाद लिख दो प्लीज चेंज योर और पासवर्ड। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखो, आप प्लीज यहाँ पे लिख सकते हो प्लीज इंटर वैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, या वैलिड क्रेडेंशियल लिखो या वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड लिखो। मतलब आपका सिंटेक्स कैसे आपको बनाना है डिपेंड आप पे करता है। क्योंकि ये एरर जो आप ये मैसेज देख रहे हो ना, ये मैसेज जब प्रिंट करेगा कंसोल करेगा, आप देखोगे और कोई भी देखेगा। तो कुछ ऐसा आप लिखो यूनिक सा, मतलब कुछ ऐसा उससे रिलेटेड लिखो ना, ताकि कोई देखे समझ जाए गलती क्या है, बताओ यही गलती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा रखना होता है मैसेज। ठीक है, अभी देखो मैंने इस चीज को यूज क्यों किया, कंडीशन को। बिहाइंड द रीजन, अगर हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड सही होगा तो ये आएगा आपके पास? नहीं आएगा। नहीं है। जब गलत होगा तभी आएगा आपके तभी पास। आएगा। तो जब आए, कह रहा ना कि जब आए इसके पास, इफ देखो ना, इफ विजिबल है तभी आपको ये आके बताए, अदरवाइज क्या करे वो आगे कर दे, लॉगिन कर देगा। ठीक है, क्लियर? तो क्या हुआ, एक छोटा सा वैलिडेशन। ठीक है, किसके लिए? एरर मैसेज और लॉगिन के लिए। ठीक है, चलो
यहाँ पे एक छोटा सा भी और। अभी आपको क्या लग रहा है, बहुत अच्छा कोड है? आपसे एज सजेशन आप लोग क्या बोलोगे, करेक्ट है? चलो अभी के लिए आप लोग के अकॉर्डिंग भी करेक्ट है, मेरे अकॉर्डिंग भी सही है, चलो मान लेता हूँ। बट यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देखो जो अभी है स्टैटिक, जैसे यूज़र आईडी, ये मैसेज सब स्टैटिक है अभी, है ना? हो सकता है ये जो हमारे यूआरएल है, हो सकता है इस यूआरएल में कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं इन फ्यूचर। देखो आप कभी जानते, अभी आपको पता है एक यूआरएल होता है ना? नहीं, जब डेवलपमेंट होती है ना तो यूआरएल बनता है अलग अलग, जिसको हम बोलते हैं क्या, इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। जैसे एक होता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो डेवलपर बनाते हैं ना, तो उनका जो नाम होता है हमेशा यूआरएल स्टार्ट होता है लोकल होस्ट से स्टार्ट होता है। किससे? लोकल होस्ट का मतलब सिर्फ आपके सिस्टम में काम करेगा। अगर मैं ये कोड सेम कोड मैं किसी और को दे दूं ये वाले के साथ, ठीक है, उसके में फिर अगर इंस्टॉल नहीं करूं काम ही नहीं करेगा कोड, करेगा नहीं। लोकल होस्ट का मतलब ये होता है समझ लो हमेशा कि सिर्फ लोकल में काम करेगा, आपके सिस्टम में काम करेगा। अगर यही कोड मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिख दूं और फ्लिपकार्ट के लिए मैं कोड लिख दूं तो हर किसी के काम करेगा फ्लिपकार्ट। हाँ। रीजन वो ग्लोबल है, यूआरएल अलग है उसका, वो सबके पास इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। नहीं। उसी तरीके से और भी होता है, जैसे एक होता है लोकल इन्वायरमेंट, बोले तो डेवलपर इन्वायरमेंट, लिख देता हूँ यहाँ पे। इन्वायरमेंट की पहचान बहुत जरूरी होती है। एक होता है क्या, डेव इन्वायरमेंट, ठीक है। सेकंड होता है क्या, क्यूए इन्वायरमेंट, क्या होता है। थर्ड क्या होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रोड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसी को क्यूए को बोल भी सकते हो क्या, क्यूए, या फिर इसको बोलते क्या है, स्टेजिंग, क्या, स्टेजिंग, ठीक है। क्यूए या फिर स्टेजिंग, दोनों के एक ही बोलते हैं। और किसी किसी में एक और इन्वायरमेंट होता है प्रोड से पहले, जिसका नाम क्या होता है, यूएटी। क्या होता है, यूएटी इन्वायरमेंट। तो ये तरीके का, अब सोचो 4 तरीके का आपको क्या मिलेगा, ये वायरल, ठीक है। बट जो ये कोड रहेगा ना सबके लिए सेम ही काम करेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, यूआरएल, करेक्ट। अगर आपने यहाँ पे यूआरएल फिक्स कर दिया तो बाद में चेंजेस करना होगा तो कहाँ से करोगे आप, आपको कोड में आना ही पड़ेगा बार बार, कहाँ पे कोड लिखा है उसको देखो। वैसे क्या रहता है, आपने यहाँ पर रखा है लॉगिन वाला तो यहाँ पे यूआरएल भी पास कर दो, चलो यहाँ पर अगर मैं यूआरएल भी दे देता तो ये भी आसान हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर अगर यूआरएल रहेगा, कुछ भी लाओ यहाँ भी चेंज कर दो। अब कहाँ कहाँ लॉगिन कॉल हुआ है, कहाँ यूज हुआ, मुझसे उससे मतलब नहीं है, करेक्ट। जैसे अपने अभी आपने यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया, अब इसके अंदर क्या है उससे मतलब नहीं मुझे, जो भी यूजर यहाँ पे रहेगा वही आके यहाँ पे होगा, उसके लिए लॉगिन करेगा वो। अब सही रहे यूजर चाहे गलत रहे, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। हमको कोड को कभी भी मतलब ऐसे नहीं बनाना ना रिपीटेशन में हो, किसी काम को रिपीट में नहीं करना, हमको क्या करना है, उसको रीयूज करना है। क्या करना है, रीयूज। जो आपने इनहेरिटेंस पढ़ा है ना, मीनिंग इसका यही कि रीयूज बनाना है कोड को। हमेशा दिमाग में रखना किसी भी कोड का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्या करना है हमेशा, उसको रीयूज, ठीक है। हो गया ये। अब जैसे यहाँ पे अब हम आके रखते हैं क्या, इन्वायरमेंट के लिए यूआरएल भी हम हटा दें, ऐसे हटा दें। इसको कहाँ पर रख देंगे अब, रनर में, यहाँ पे रख देंगे यूआरएल, और यहाँ पे आके क्या कर दो, इसको यहाँ पे कर दो यूआरएल। सपोज मैंने यहाँ पे यूआरएल रख दिया और यहाँ पे फिर मैं भी रख दिया क्या, स्ट्रीम यूआरएल। अब एक चीज और बहुत ध्यान से समझ लो आप लोग, जो सीक्वेंस आप यहाँ पे पास कर रहे हो ना, सेम सीक्वेंस आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा मेथड के अंदर। अगर सपोज मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया, सपोज, ठीक है, मैंने क्या दिया यहाँ पे यूआरएल, तो पहला यूआरएल देखो, अब जैसे पहले क्या यूआरएल, फिर यूजर आईडी, फिर पासवर्ड। अब यहाँ भी मैंने दिया पहले यूआरएल, यूजर आईडी, पासवर्ड, करेक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देगा सबको। अगर मैं यहाँ पर आके दे दूं, पहले वाले में दे दूं पहले क्या, पासवर्ड, क्या दे दूं पहले वाले में, पासवर्ड, और लास्ट वाले में दे दूं क्या, यूआरएल, करेक्ट। अब सोचा ये इस यूआरएल को लाके कहाँ पे देगा वो, यहाँ पर, इस पासवर्ड को कहाँ पे देगा, पहले वाले को। बट यहाँ पे आपने क्या यूज किया, पहले वाले में तो यूआरएल यूज किया, यहाँ पे तो गलत हो जाएगा तब तो आपको इस सीक्वेंस बहुत ध्यान से देखना होगा कि मैंने जो सीक्वेंस यहाँ पे पास किया है सीक्वेंस वहां भी रहना चाहिए। सीक्वेंस गलत यानी डेटा गलत, डेटा गलत यानी कोड नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज को माइंड में रख के चलना पड़ेगा। इसको कर लो थोड़ा सर आपको मतलब, लेकिन वहाँ पर ये
कौन सा? जैसे स्ट्रिंग यूजर आईडी वहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पे हाँ इसमें नहीं उसमें रनर में, ठीक है, यहाँ पे वो हाँ स्ट्रिंग यूजर आईडी पास मतलब वो ऊपर नीचे किए उससे कोई मतलब हाँ इस देखो, इसको आप ऊपर नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ रख दो, डेटा बट आपको जो कॉल कैसे जहाँ पे कॉल करे ना, इसको मैटर करता है, ठीक है। इसको बोलते जानते क्या? कॉल बैक। क्या बोलते इसको? कॉल बैक मतलब जावा में नहीं होता, इसका एक नाम दिया गया है कि कॉल बैक होता है, जो जावास्क्रिप्ट में होता है। कॉल बैक का मतलब होता है हम कोई भी मेथड कैसे भी बना दें, किसी भी सीक्वेंस बना दें, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आप किस सीक्वेंस में इसको कॉल कर रहे हो, ठीक है। आप मेथड कहीं भी बना दो, कैसे भी बना दो, ABCD कहीं ऊपर नीचे लिख दो, बट आप जो कॉल करोगे ना उसके अकॉर्डिंग रन होगा। तो मैटर क्या करता है? आपका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस, ना कि डिक्लेयर का सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ भी आपने जो डिक्लेयर किया, ये मतलब क्या कहता है? मैटर नहीं करता, आपका मैटर करता है आप जिस सीक्वेंस से आपने पास किया, ठीक है। आप यहाँ पे अगर गलत करोगे तो गलत करेगा, ठीक है। इस चीज को माइंड में रख कर चलना आप लोग कभी भी। अभी तो एक दो पैरामीटर कर रहे हो सकता है अभी आगे चल के और पैरामीटर ऐड करो आप, ठीक है। तो पैरामीटर में के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर थोड़ी सी होगी ना चैलेंजेस फेस होगी, यार मैंने यहाँ पे पहले ये पास किया था, गलत हो गया। जैसे अभी आप कल छोटा छोटा गलती लेकर आ रहे थे आप लोग, उतना सर वो लिखे वो कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करके डायरेक्ट पैरामीटर में। हाँ जो हाँ करेक्ट, जैसे यहाँ पे आप जो लिखे हो आप, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे सोचो जो आपने लिखा है, एक एग्जाम्पल ले लो, जो आपने यहाँ पे लिखा है इसको कॉपी कर लो, सेम सेम रनर पर आओ पेस्ट। और यहाँ पे कर दो एक बार क्या, पेस्ट, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि हमें लिखना कैसे है, करेक्ट। तो आपको ये पता चल गया ना, पहले URL देना है, फिर यूजर आईडी, फिर पासवर्ड। अब यहाँ पे देखो आपने भी सेम वही दिया है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे कमेंट करके यहाँ पे रख दोगे ना तो भी बहुत बेटर रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना कि पहले ये करना है, कैसे देना है। करेक्ट। ये आप फ्यूचर मतलब कोई भी इसको हटवाएगा भी नहीं, कोड ऐसे रहने दोगे ना मस्त ये नहीं दिखेगा। सर, जो रेफरेंस वेरिएबल रहेगा सेम सेम वही देना है कि अलग अलग भी दे सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल। जैसे उसका जो स्ट्रिंग का जो रेफरेंस वेरिएबल लिया है, जैसे URL यूजर नेम पासवर्ड, वही वही देना पड़ेगा सेम ना। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपसे छोटा सा। अगर मैंने यहाँ पे URL लिखा है, आप इसका मीनिंग क्या समझोगे? URL समझोगे। अगर मैंने लिख दिया ABC, आप क्या समझोगे इसको? नथिंग, किस लिए मतलब कुछ दिया? समझ में ही नहीं आया। करेक्ट। तो कोई भी काम होता है ना मीनिंगफुल रखा जाता है कोड वो में। नहीं, जो सब वेरिएबल ये रहेंगे रेफरेंस वेरिएबल, सेम यहाँ वही पे- रेफरेंस वेरिएबल लिखना रहेगा, कुछ अलग भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ भी लिखो, यहाँ पे मैंने URL स्मॉल में लिखा है, आप यहाँ पे लिख दो कुछ भी भाई, कैपिटल URL लिख दो या फिर URL ABC लिख दो। वहाँ नहीं, रन कराने वाले में रनर में हूँ मैं, रनर क्लास है। ये रनर में हूँ मैं, ये रनर ही है, वहाँ पे बहुत याद है दिखाता है सर। ऊपर। ये रनर में कौन सा हूँ। क्लास खुला है। और ये डिक्लेयर वाला यहाँ पर है मेथड, डिक्लेयर तो मैंने यहाँ पे किया है, रन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, नाम से मत कंफ्यूज होना कभी भी। बट नाम ये एक ऐसी चीज है ना जिससे नाम आपको सर पता ऐसा चलता रखना है, पहचानने का चाहिए। तरीका। हाँ, ठीक है। बात के लिए क्लियर रहे कि किसके हाँ। लिए मतलब किया गया। कोई भी देखेगा, मैं कोड आज लिख के चला जाऊंगा ना, कोई भी देखेगा मेरी जगह ना, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यार यही काम था इसका, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कोड का, तभी तो कर पाओगे, हाँ। ठीक है। तो कभी भी आप काम करो ना, कोड करो ना, एक नाम बहुत अच्छा से सोच के रखो, और नाम ऑलरेडी बना रहता है। जैसे कि अगर आपको सपोज यहाँ पे मैं आया, ठीक है, मैंने यहाँ वैलिड लॉगिन किया सपोज, इसको कट कर दो। नाम आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता कि यार नाम सोचो, नाम कभी कभी ढूंढना पड़ता है, कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट है ना, आप देखोगे कि यार इसको क्या रखूं मैं नाम। जैसे अब यहाँ पे क्या है, इसके पास जाओगे तो क्या कह रहा है, ये प्लस बटन है, प्लस आपको क्या मतलब क्या हो रहा है, इसका कुछ ऐड करना है यहाँ पे नया, तो आप लिख दो ना, प्लस देखो लिख दो क्या, जैसे अब यहाँ क्लिक किया मैंने, आ रहा है मॉड्यूल, RSS डैशबोर्ड नोटबुक, क्या कर दो, क्लिक ऑन नोटबुक प्लस बटन, क्लिक ऑन दिस प्लस बटन, ऐसे करके रखो, ठीक है। जैसे मैं मार्केटिंग पर आ गया, सॉरी मार्केटिंग पर कैंपेन पर, कंपेन इसको इसका नाम देखो क्या, क्लिक ऑन मार्केटिंग, क्लिक ऑन कैंपेन, क्लिक ऑन अकाउंट, जो भी है इस पे रखोगे तो क्या कह रहा है, इसको क्रिएट कैंपेन, देखो कह रहा है ना, क्लिक ऑन क्रिएट। नेमिंग कन्वेंशन और नाम पहले सबको पता रहेगा। डिलीट बटन है, डिलीट के नाम से रखोगे, क्या मार्कशीट है, मार्कशीट, चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स, ठीक है। तो नाम तो आप काम कर रहे हो, नाम तो पता हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है आपको ये लिखा है ABCD कि क्या है यार ये ड्रॉप डाउन है, आपको यही नहीं पता कि ड्रॉप डाउन है, तब तो आप नहीं लिख पाओगे ना। ये बटन है आपको दिख रहा है, एक नॉर्मल यूजर भी जानता है बटन है, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन है, नाम से नहीं बोल पाएगा बोले ड्रॉप डाउन, बोलेगा यहाँ से डेटा सेलेक्ट करना है, बट हमें हमारी निगाह में क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप डाउन। तो हम एज अ की वे हमको पता होना चाहिए ड्रॉप डाउन है।
तो आप कुछ भी लिखोगे बोलोगे ना ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है यहाँ से, तो नाम तो ऑलरेडी पता है आपको, 90% नाम पता होता है, बस उसको क्या रखना पड़ता है, अरेंज करके सही से रख दो बस, और वही बहुत बड़ा काम करेगा आपके लिए। क्लियर है ये? मतलब यहाँ पर पासवर्ड ये लिखे हैं, मतलब अगर हमारा कोई इंटीजर पर दिया रहेगा तब क्या करेंगे पासवर्ड? इंटीजर में दे दो। देखो हाँ ये चीज सही क्वेश्चन है आपका। देखो जिसमें इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट नहीं जैसे सिर्फ इंटीजर है, जैसे हाँ, मैं बताता हूँ। आपका 000 है। हाँ, तो वही डबल कोट्स में 0 देखो, अब जैसे यहाँ पे ना, जैसे मैंने क्या लिया एडमिन का यूजर आईडी, हाँ, पासवर्ड आप बोले जैसे क्या हो गया, क्या 1 2 3 4 5 करेक्ट, ठीक है, मैंने दिया 1 2 3 4 5। जो भी डेटा होता है ना, डेटा सारा किस में होता है, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग। सारा का सारा डेटा, जितनी वेबसाइट है ना, सारा का डेटा किस में आता है, स्ट्रिंग में। आप गेट करो चाहे इंटर करो, किस में रहता है, स्ट्रिंग में। बट जब आपको कैलकुलेट करना होता है, कुछ चीजें क्या होती है, मैच करानी होती है, क्या करनी होती है, तो जब मैच कराओगे ना, डेटा आता है पहले स्ट्रिंग में, फिर उसको कन्वर्ट करते क्या इसमें, हम इंटीजर में। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया किसमें, स्ट्रिंग, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, हाँ, मान लो ये मैंने किया है किसमें, स्ट्रिंग में इंटर, हाँ, बट जैसे मैं इंटर करूंगा ना, वहां पे जाके इंटीजर बना देगा, ठीक है, वो कन्वर्ट करके। और जो मैंने एक्सेल में मैंने बताया था वो चीज कि सिंगल कोड करके करोगे आप, आपने किस में दिया, इंटीजर में, बट उसको एज ए स्ट्रिंग बना के भेजा उसको, ऐसे लेगा। तो डेवलपर जब कोड लिखते हैं ना, वो भी ऐसे बना के रखते हैं। आप कभी कभी ना देखना, इसमें एक होता है ना, कोई वेबसाइट देख लेना जो छोटी सी वेबसाइट होगी, जो हमारे ई नहीं होता, ई फॉर एलिफेंट, ये भी एज ए नंबर काउंट करता है बहुत जगह पे। आप देखोगे जहाँ पे नंबर सिर्फ लेता हो ना, बड़ी वेबसाइट में, छोटी वेबसाइट में, ये एक फिक्स बग है। छोटी वेबसाइट में देखना, आप नंबर डालना, वहाँ पे ई डालना, स्मॉल ई, पक्का लेगा। पॉपुलर वेबसाइट नहीं, पॉपुलर भाई टेस्टेड ऑलरेडी है, कभी कभी चेक करना किसी के वेबसाइट में होता है क्या, ई डालोगे ले लेगा, वो नंबर काउंट करता है ई को हमेशा, इसके लिए अलग से कोड लिखते हैं भाई, इसको ई मत लो, ठीक है। ये बग फिक्स रहता है। कभी भी जब आप टेस्टिंग स्टार्ट करना अपने फील्ड के लिए, जब जाना ऑफिस में, कभी भी नंबर वाला आए, ई जरूर ट्राई करना, ई फॉर एलिफेंट जरूर ट्राई करना टेस्टिंग के लिए, स्मॉल वाला। हाँ स्मॉल, क्योंकि यही बग मिलता है, बहुत बहुत बग मिलता है, बहुत डेवलपर्स को भूल जाते हैं करना। और इसको यही टेस्ट करता है कौन, क्लाइंट अपना, क्लाइंट यही टेस्ट करता है। अगर नहीं करेगा क्लाइंट पकड़ेगा तुरंत ही, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हुआ आपको कि डेटा को पहले डायनामिक कैसे बनाना है, सेकंड चीज कोड को रीयूज कैसे करना है, क्लियर। और ये मेथड तो अभी आपको बताया गया जस्ट, ये मेथड किस लिए है, किसी चीज को डिस्प्लेड करना है, डिस्प्लेड है या नहीं उसको पहचानने के लिए। कोई एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे 10 एलिमेंट है, सपोज कितने हैं, 10 एलिमेंट। अगर मुझे सपोज इस पर क्लिक कराना है, ठीक है, हो सकता है कि कभी ये आने में 2 सेकंड ले रहा है, कभी आने में 50 सेकंड ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये डिस्प्ले नहीं हो तब तक आके उस पर क्लिक मत कराओ, करेक्ट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया, डायरेक्ट क्लिक करा दिया लोकेटर लेके, अब यहाँ पे वो एलिमेंट अभी आया ही नहीं, क्लिक कराएगा, है ही नहीं, तो क्या आएगा, नो सच एलिमेंट। नो सच है। अब जैसे मैंने इसको कंडीशन दे दिया, अगर डिस्प्लेड है तो क्लिक कराओ, नहीं हो तो मत कराओ, तो जब रहेगा ही नहीं तो कराएगा ही नहीं, करेक्ट। तो यहाँ क्या करेगा, वो 60 सेकंड का वेट करेगा, जो आपने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, Implicity weight। ठीक है। क्या करेगा वो, 60 सेकंड का वेट, अगर इसके अंदर आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो चल देगा आगे, ठीक। तो कोड आपका डायनामिक बन रहा है, ऐसे कोड बनता है डायनामिक, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलो कुछ और इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी जैसे आपको मैंने बोला लॉगिन का करके आना सिर्फ, अभी लॉगिन भी बहुत सारी चीजें हैं, कलर ठीक है। जैसे आप लॉगिन पर आ गए ना, यहाँ कर लो इंस्पेक्ट, ये दिख रहा है इमेज, इमेज में लिखा कुछ टाइटल, हाँ, टाइटल क्या है, CRM। वी टाइगर सीआरएम, और इसके ऊपर जाओगे, इसको भी मैच कराना पड़ता है ना। ठीक, तो स्क्रिप्ट है इसको छोड़ दो, टेबल टी बॉडी, अच्छा चलो इस यहीं से स्टार्ट है इसका टेबल, ठीक है। इसका देखो टाइटल जो है, ठीक है, टाइटल, और इसमें देखो एसआरसी दिया है, एसआरसी आपको तो नहीं देखना है क्योंकि मतलब कहाँ से लिया गया इमेज वो बता रहा है, सिर्फ आपको क्या देखना है, टाइटल। टाइटल का मतलब ये होता है कि आपका किस पेज पर हो, आप किस पेज पर हो आप, वो होता है टाइटल। सेकंड चीज क्या होता है, जो होता है यूआरएल ना, ये यूआरएल आपको बताता है कि आप किस पेज पर हो, ठीक है।
तो आपको वैलिडेशन भी लगाना होता है कि यार मैं किस पेज पर हूँ ये पता कर लूँ, ठीक है। तो अगर आपको पता करना है टाइटल निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है, टाइटल या फिर यूआरएल निकालना है, तो कैसे करोगे आप? जैसे लॉगिन करने से पहले अगर हमको टाइटल निकालना है, क्या ड्राइवर डॉट गेट है ना, ये क्या करेगा आपको जो भी टाइटल रहेगा उसको ला के दे देगा, ठीक है। और ये टाइटल रिटर्न क्या कर रहा है आपको, स्ट्रिंग वहाँ टाइटल क्या रिटर्न कर रहा है, तो किस में रख सकते हो आप इसको, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में रख लो। टाइटल ठीक है, टाइटल इसको करा दिया प्रिंट, आपको पता चल जाता है कि यार मुझे कौन सा टाइटल मिल रहा है, ठीक है। वैलिडेशन का एक कोड चलता है, एक नाम है असर्शन, बता दे रहा हूँ, अभी कराऊंगा नहीं उसको। एक होता है क्या, असर्शन, देखो ना असर्ट, एक अभी इसका यूज करूंगा, ये क्लास है, इसके पास एक मेथड है, ठीक है, स्टू टू नल स्टेट सारे अभी चलेंगे, यूज होंगे। स्टैटिक मेथड हाँ, तो अभी असर्शन यूज होगा, एक ये रहेगा और एक होता है इफ एल्स। आप चाहे इफ एल्स से भी कर सकते हो कि टाइटल हमारा जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे देखिए डॉट इक्वल करके कि हमारा टाइटल क्या होना चाहिए, वी टाइगर सीआरएम, ऐसे मैच करा सकते हो, अदरवाइज बनवाएंगे मैसेज आगे, ठीक है। बट अभी क्या कराओ, प्रिंट कराओ कि आपको पता चल जाए किस टाइटल मतलब किस पेज पर। आप एक मैसेज लिख दो, मैसेज क्या लिख सकते हो आप, कौन बताएगा मैसेज, मैसेज टाइगर सीआरएम के नाम से लिख सकते हैं। कुछ भी मैसेज बताओ, क्या लिख सकते हो आप, टाइटल मिल रहा है आपको, क्या लिखोगे यहाँ पे, जैसे आपको टाइटल मिल गया, ठीक है, आज आपको आप काम करें तो आपको पता भी टाइगर सीआरएम है, हो सकता है कल कुछ और भी नाम हो जाए, कुछ भी हो सकता है A to Z, तो आप कैसे सामने वाले को पता चलेगा कि आप टाइटल ही प्रिंट कराए हो, जैसे टाइटल यूआरएल, चलो मालूम है टाइटल यूआरएल लिख दिया, बट कुछ मीनिंग थोड़ा सा कम बन रहा है, टाइटल यूआरएल क्या होता है। वो तो चेंज हो सकता है सर, भी टाइगर भी कर सकते हैं वहाँ पर जो भी रहेगा। हाँ, थीम और लगा कोई, दे सर, सर ऐसे लिख दीजिए टाइटल थीम, आइडेंटिफाई लोगो। और कोई, वही तो बोला लोगो डिस्प्ले। और कोई सिंपल सा लिख सकते थे आप, गेटिंग टाइटल ऑफ पेज, टाइटल सर TITL सॉरी, टाइटल हो गया। ठीक है, मतलब आप पेज का निकालो ना, करंट पेज का निकालोगे हमेशा, याद रखो किसका निकालोगे हमेशा, पेज, हमेशा करंट पेज का निकालोगे। तो आपको ये तो बताना पड़ेगा थोड़ा सा ना कि मैं पेज का निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि 10 टाइटल निकाला मैंने, कितना, 10 पेज का अलग अलग टाइटल, ठीक है। अब उसमें से जैसे कि मान लो उसने टाइटल निकाल दिया, मैंने यहाँ पे पेज नहीं लिखा, ठीक है, और सोचा हो सकता है एक ही पेज का 10 टाइटल हो गया, करेक्ट। पेज लिखा रहेगा, अब मैंने पेज लिख दिया पेज तो समझ जाएगा हाँ इतने सारे पेज मेरे पास हैं, करेक्ट, कंफ्यूजन दूर। थोड़ा सा नेमिंग करने से इसीलिए बोला, नाम थोड़ा सोच लो बस, एक कीवे बन रहे हो, फ्यूचर सोचो। अब आ जाओ क्रिस में, फ्यूचर देखा है, आगे का देखते हैं 50 साल। उसको देख के उसी को वही होगा अभी, ठीक है। तो आपको मिला टाइटल, पिछोला देखा था तुम नाचत रहा, हाँ वही वही वाला, दोस्त टीचर देखी। दोस्त कहाँ मिल गया, सब्जी ले लो भाटा ले लो। अब देखो टाइटल क्या हो गया, एक इसी तरीके से क्या है, करंट, गेट करंट यूआरएल, क्या है, ठीक है, क्या है, एक गेट करंट यूआरएल। करंट यूआरएल में क्या होता है, जो करंट टाइम का यूआरएल देगा, अभी जो यूआरएल है इसका, इसको लाके देगा आपको, अगर मैंने इसको लॉगिन कर लिया है तो जो तब का यूआरएल बनेगा उसको लाके देगा। तो जितनी पेज आप चेंज करोगे हर पेज का एक यूआरएल बना के देगा आपको। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या है, होम, मैंने उस दिन भी दिखाया था, होम है, मैंने यहाँ पे आके इसको कैंपेन कर दिया, यूआरएल देखो चेंज हो जाएगा, अभी चेंज हुआ यूआरएल। तो ये यूआरएल भी बताता है कि आप किस पेज पर हो। अब सोचो कि मुझे नहीं पता कि पेज कहाँ पर है, मुझे नहीं पता, जैसे आपने काम कर दिया, मुझे नहीं पता पेज कहाँ पर है। अगर मैंने यहाँ क्या किया होता है, गेट करंट यूआरएल, अब मैं इसको किस में रख दूँ, स्ट्रिंग, क्या करता है रिटर्न, ये स्ट्रिंग, किस में रख दूँ इसको, स्ट्रिंग में, क्या हुआ यहाँ पे, करंट यूआरएल, करेक्ट। आप प्रिंट करा दूं,
क्या लिख दूं यहाँ पे? गेटिंग करेंट हाँ, गेटिंग करंट URL ऑफ दी पेज, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख दो क्या, करंट URL, ठीक है। अब सोचो कि ये पेज कहाँ पर है, मुझे नहीं पता था, आपने काम किया था, अब मुझे ढूंढना होगा, तो URL क्या देगा आपको, ये देगा। अब मैं लाके इसको सीधे वहां से कॉपी करूंगा कंसोल से, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, मैं सीधे उसी पेज पे लैंड करूंगा, करेक्ट। ढूंढने की जरूरत पड़ी मुझे, आसान हुआ ना, दूसरे के लिए भी ऐसे होता है। अब सोचो आपने काम किया होता, इन केस हो सकता है कि इस पेज पर कुछ एरर आ रहा है, किस पे, इसी पेज पर कुछ कोड हमने किया था जो गलत हो रही है, हमसे एरर हो रहा है, हमको नहीं पता कहाँ गलती हो रही है, किस पेज पर है। अगर आपने URL रखा होता करंट URL निकाल के, मुझे ढूंढने में आसानी हो जाती। अब मैं क्या करूंगा, एक एक स्टेप जाके चेक करूंगा। स्टेप करके, हाँ। अगर आपने यहाँ पे URL दे दिया है गेटिंग करंट URL, ठीक है, अब इस पेज में जो भी काम करोगे आप, यहाँ तक आपने इस पेज में काम किया, तो मैं तो देखा यार चलो इस पेज का URL है, फटक से जाओ सर्च करो, आ गया। अब एग्जैक्टली देख लो स्क्रीनशॉट में क्या एरर है, हो गया, कहानी खत्म, करेक्ट। डिबग करना आसान हुआ। अभी डिबग आप जैसे करते थे, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दो, एक एक स्टेप जाते थे आप, करेक्ट। तो अब एक एक स्टेप जाने से अच्छा होगा कि हम डायरेक्ट पहुंच जाए वहां पर। आप एक एक स्टेप तभी जा पाते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ क्या होते हैं, कोड कम होता है। नंबर ऑफ कोड ज्यादा हो गया तो, लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो गया तो क्या करोगे आप, कितना जाओगे। टाइम बहुत ज्यादा हाँ देखो, अभी तक हमारा जैसे अभी आप नॉर्मल थिंकिंग क्या चल रही है आपकी, कोड कितना होगा 100 200 300 लाइन तक, बट जब कोड बनता है ना, एक प्रॉपर कोड बनना स्टार्ट होता है ना, बहुत बन जाता है कोड, इतना बन जाता है ना कि खुद का लिखा कोड खुद को नहीं पता रहता, ठीक है। कोड ऐसा 1-2 दिन बनता नहीं है, बनता है सालों साल बनता है कोड। एक ही एप्लीकेशन को चेक करना रहेगा। फ्लिपकार्ट कितने टाइम से चल रहा है, अमेजोन कब से चल रहा है, ठीक है, ऐसे सब कोड बने हुए। अब सोचो उसको अगर कोई मेंटेनेंस नहीं करेगा, उसको कोई मेंटेन नहीं करेगा, कोई मेंटेन नहीं करेगा, पता नहीं पेमेंट आप कर रहे हो सेलर को, पेमेंट जा रहा है किसी और को, आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो आईफोन, आ रहा है चप्पल, अगर कोई मेंटेन नहीं करे तो हो कुछ भी हो सकता है भाई, पॉसिबल कुछ भी है। आज के टाइम पे इतने ज्यादा उसको क्रैक करने वाले आ रहे हैं, अगर कुछ खुद की टाइम में अपने मेंटेन नहीं करोगे प्रोजेक्ट को, खत्म कहानी। कोई ना कोई हैक करने के लिए बैठा है उसको, अच्छे बैठे हैक करने के लिए, तो इसको बचाने के लिए हैकर बैठे हैं, बचाने के लिए भी हैकर है, तोड़ने के लिए भी हैकर है, ठीक है। इतनी अच्छी टीवी सीरियल चल रही है, जैसे कि टी सीरीज हो गया, सोनी हो गया, सब है ना, अगर इनको कोई बचा के नहीं रखी, कोई हैक करके कोई और वीडियो दिखा दे, चैनल बर्बाद, खत्म कर। जो मूवी देखते हो आप लोग ना, वो रियलिटी हो सकती है और होती भी है रियलिटी कितनी बार। कभी कभी होता है ना, ऐसा होता है कि सर्वर क्रैश कर गया, अभी आप लोग जब आओगे ना सुनोगे कहते सर्वर क्रैश कर गया, कैसे, किसी ने मतलब ये कोड था गलत था, बग था। कोड का हैक कब होता है, जो कोई बग बचा रहता है, इसीलिए सर बैंकिंग जो जहां बग मिला उसको तुरंत, जो सर्वर डाउन चलता है, इसे बहुत मेंटेन होता है, हमेशा मेंटेन रहता है उसको, हमेशा बैंकिंग वाला। और उस बैंक वाले ने एक लिमिट लगा कर रखा है, इसलिए कि हम इतने यूजर के ऊपर देंगे ही नहीं एक्सेस उसको। रीजन ये होता है कि हम उनको पता होता है कि हमारे पास कितने यूजर आ सकते हैं, उसके लिए आराम से छोटे थोड़े यूजर देंगे, ज्यादा यूजर आएंगे, हो सकता है कि एक ही यूजर ने, मतलब जैसे आप एक से बोले हैकर हो, आपने अपना 50 अकाउंट बना दिया, 50 बार लॉग इन किया, 50 बार फट से पैसा निकाल के गायब, बैंक खाली हुआ ना। आप तो अब कौन ढूंढेगा, बैंक ढूंढेगा 50 यूजर को, बट वो तो था एक ही कोई, इसीलिए यूजर ने लिमिटेशन लगा के रखते हैं लोग बैंक वाले। एक बैंक में एक अभी हमको पता है ना, जो एक होता नहीं है, जो एक होता है स्क्रीनशॉट लेते हैं ना स्कैनर का, 2000 लिमिट क्यों आ गया है, उसका भी लिमिट है कि 2000 आ गया, स्कैनर से करिएगा तो 2000 हाँ। नहीं कर सकते, वो भी स्क्रीनशॉट से। ना क्यों से नहीं। अब सोचो स्क्रीनशॉट से, अब वैसे क्यों नहीं लेते, अब सोचो कि उसको कैसे पता कि स्क्रीनशॉट है, उसके लिए भी कोड लगा होगा तभी तो। टेस्टिंग हुई है ना। हाँ, टेस्टिंग। सोचो क्या होता है कि सपोज कभी कभी आप अपना अकाउंट ले लो, अपना अकाउंट ले लो, अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, आप 10 लाख ट्रांसफर कर दो, अपने अकाउंट से अपने अकाउंट ट्रांसफर करो, ट्रांजेक्शन हुआ कितने का, 10 लाख का, क्रेडिट किस हुआ आपको ही, स्कैनर के थ्रू। अब आप बोल दो कि मेरा अकाउंट में से पैसा गायब हो गया, आप बोलोगे मेरे अकाउंट से पैसा गायब हो गया, आपको बोलेगा नहीं आपके अकाउंट में आया, तो आप बोलोगे मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया है, आप मेरे अकाउंट से पैसा ऐसा कर रहे हो, ठीक है। अब तो उसके यहाँ से कस्टमर खत्म हो रहे हो ना, बैंक का कस्टमर कर जाएगा भाई, कि किसी के अकाउंट की उसकी बिना मर्जी के पैसे कैसे जा सकता है, और उसी के अकाउंट में दोबारा कौन क्यों जाएगा। सोचो ना, जैसे कि आप अपने अकाउंट में से पैसे निकाल अपने क्यों डालोगे दोबारा, करोगे कभी। 2000 की बात होगी, हो सकता है कि आप चेक कर रहे हो ट्रांजेक्शन, हाँ, इसके ऊपर कभी जा ही नहीं सकते आप, दोबारा पे कर सकते हो स्कैनर के बाद, एक बार स्कैन कर लो, पे कर दिया 2000,
फिर चाहे जितना पे करो, लेकिन फर्स्ट टाइम सिर्फ 2000। ये भी गूगल पे का जो ये सारी चीजें बैलेंस शीट का जो बनती subscription बनती है। एक एक फीचर बैंक का टेस्ट होने में 6-7 महीने लगता है, एक छोटे छोटे फीचर्स। एक स्क्रीनशॉट वाला लेने के लिए ना, स्क्रीनशॉट लेके उसको देखो अटैच हो रहा है नहीं, पूरा कर रहा नहीं, छोटा सा आगे पीछे सिंबल मजा, बहुत टाइम 5-6 महीने बहुत टाइम लग गया था उसको, काफी टाइम लग गया था उसको। बैंकिंग जो एप्लीकेशन आते हैं उसको और बंद कर दीजिए, वो क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग अभी बताना आगे। क्लास तो चलेगी अभी 11-12 बजे हाँ क्लास चलेगी। हाँ आज छुट्टी है, बोलो कहाँ भूल रहे हो? हम कुछ बोल रहे हैं, नहीं, मतलब हमने कहा यहाँ कहाँ क्या भूल रहे पढ़ हैं? पढ़ के। मैम से बात को हो रहा है कोई पारी। ठीक है ठीक है। तो देखो जैसे क्या होता है ना, कोई चीज़ को आप थोड़ा सा सोच के चलो कि ये कैसे करना है, ऐसे होगा। तो जब हमेशा सोच के चलोगे, प्रॉपर चीजें बना के चलोगे ना, ना आपको दिक्कत होगी ना सामने वाला आएगा तो उसको दिक्कत होगी। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन बना है तो ऐसे ना परमानेंट उसमें काम कर रहे हो, सीईओ तक चेंज हो जा रहे हो तो एम्प्लॉय की बातें छोड़ो। ठीक है, जिसकी कंपनी है वो भी चेंज हो जाता है, हाँ सब चेंज हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है ना, अपने काम को इतना परफेक्ट करके रखो, कोई भी कर सकता है उसको। ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या होता है, हम बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इसको डिबग करने के 3 तरीके होते हैं। क्या क्या? पहला, कंसोल करो टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम का मतलब आपको जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे चीजें मैं कर रहा हूँ, सपोज आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, करंट वायरल दिए तो मुझे पता चल गया कि मैं इस पेज पर हूँ, करेक्ट। अब जैसे कि मैं इस पेज पर आया, अब मैं इस पेज पर क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं क्लिक कर रहा हूँ किस पे, कैंपेन पर, इस पे क्लिक करा रहा हूँ ना। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख देता, जैसे मान लो यहीं पे या लॉगिन पे मैं क्लिक करा रहा हूँ ना, अब मैं लिख दूँ क्या, सेशन डॉट प्रिंटलन, आप लिख दो क्या, क्लिकिंग ऑन द लॉगिन पेज बटन, अच्छा बटन हाँ, टू नेविगेट ऑन द डैशबोर्ड। ठीक है, ठीक है। देखो अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्लिकिंग ऑन लॉगिन बटन टू नेविगेट ऑन डैशबोर्ड। सपोज अभी मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मैं कहाँ पर आऊंगा, सीधा इस पेज पर आऊंगा। ठीक है, अगर मैं कंसोल देखूंगा, ठीक है, ये कंसोल देखा मैंने, सपोज कि मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मैं डैशबोर्ड पर गया ही नहीं, मैं कहा नहीं गया, डैशबोर्ड जो मेरा मेन पेज है, होम पेज, सपोज मेरा होम पेज तो ये है, मैं होम पेज पे नहीं आके मैं यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, मैं देखो क्या, तो मेरा होम पेज है ही नहीं, मुझे जाना कहाँ पे था, होम पेज पर, करेक्ट। बग आपको यहाँ से मिल जाएगा, तुरंत पता चल गया गलत होगा ये, तो चेक करोगे यार गलती कहाँ से हुई। हो सकता है कि बग हो, मैनुअली चेक करोगे, हो सकता है कोड में गलती हो, कि आपने यहाँ पे जो यूआरएल दिया हो, यूआरएल ही गलत दिया हो सकता है, यूआरएल आपने हो सकता है वही गलत दिया हो, कि लॉगिन करने पर यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, तो चीजें आपको डिबग करने के लिए, डिबग का टूल है ही, फर्स्ट, सेकंड कंसोल, थर्ड एग्जीक्यूशन रिपोर्ट जो बनेगा। एग्जीक्यूशन रिपोर्ट जब बनेगा तो उसमें स्क्रीनशॉट और वीडियो अटैच दोनों रहता है। आपने जैसे अगर यहाँ पे मुझे गलती मिली कुछ, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेगा, जहाँ पे कोड फेल हुआ स्क्रीनशॉट, और वहाँ का वीडियो बना लेगा। एक लूम वीडियो बनता है 5 सेकंड 10 सेकंड का बना लेगा वो। अब एक ऐसे ही बनाते हैं हम कि पूरा वीडियो बनाते चलो, जितना एग्जीक्यूशन हो रहा है 2 सेकंड 4 सेकंड 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट चाहे जितना बने, पूरा का वीडियो रिकॉर्ड करेगा। जैसे जैसे आपका कोड चलेगा, यहाँ पे क्लिक करा आएगा, यहाँ पे क्लिक किया इसका आएगा, सेंड किया आएगा, सब कुछ आएगा उसके अंदर, और ये बताता भी चलेगा आपने क्लिक किया है कि सेंड किया है, आपने ड्रॉप डाउन लिया है कि माउस ओवर किया, सब कुछ कंसोल करके आएगा आपके पास रिपोर्ट में। और जो रिपोर्ट होती है ना, ऐसे क्रोम पे होती है ओपन HTML का, अभी इस मिनट तो कनेक्ट नहीं दिखाता फिर। ठीक है, कैसे बन गया HTML रिपोर्ट, तो वहाँ से क्या होता है, डिबग करने का आसान तरीका और भी होता है। आपके पास स्क्रीनशॉट होता है, वीडियो होता है, स्टेप होता है कैसे पहुँचना होता है। ठीक है, जहाँ कोड रुक रहा है हाँ। वहाँ पे जाके पहुँचो। तो ये सब कैसे होती है, होते बोलते हैं क्या, रीडेबिलिटी। क्या रीडेबिलिटी, कितनी आसानी से हम रीड कर पाएंगे, जब उसको बढ़ाओगे तभी तो कोड अच्छा बनेगा आपका। ठीक है, क्लियर। चलो और आगे चलते हैं। तो अभी आपको तो पता चल गया लॉगिन पे क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर। मैंने कोड लिख दिया, चला इसलिए नहीं है कि चार्ज नहीं चलाऊंगा तो लोड ज़्यादा लेकर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर वही आएगा मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें है इसको चाहो तो मैं हटा दूँ, नहीं हटाना तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो इसे। ठीक है, कोई चेंजेस करना है नहीं। ठीक, आते हैं कुछ आगे। अब जैसे आप कहाँ पर आ गए, होम पेज पर आ गए,
होम पेज के बाद कहाँ पर आ जाओ आप, मार्केटिंग पर। कहाँ पर आ जाओ, करेक्ट। मार्केटिंग पर आप जैसे आ रहे हो, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक पेज बना दिया है, आते हैं यहाँ पर, क्या बनाया था मैंने, लॉगिन पेज का, लॉगिन पेज के लिए बना दिया था मैंने। अब ऐसे ही बनाता हूँ और ऑब्जेक्ट, क्या बनाता हूँ, सॉरी पैकेज, क्लास पैकेज पैकेज क्या बनाता हूँ, पैकेज। पैकेज का नाम क्या रख सकता हूँ मैं, CRM डॉट XYZ, कंपनी का नाम XYZ कंपनी का नाम रखा हमने, डॉट क्या है, डॉट। अब किस पेज के लिए काम करना है, सब कुछ काम करना है मार्केटिंग के लिए, होम पेज करना है, जो भी करना है तो उसको नाम लिखो। जैसे लिख दिया मैंने क्या, मार्केटिंग, इसके लिए मार्केटिंग। अभी देखो मार्केटिंग के बाद भी पेज हैं, कैंपेन, सेल्स, ऐसे कुछ करके ना, सब पेज हैं सर। जिससे मार्केटिंग हम आगे, मार्केटिंग में क्या है, कैंपेन है, अकाउंट है, कॉन्टेक्ट है, वेब मेल है, लीड है ना, कैलेंडर है, डॉक्यूमेंट्स है। तो आप एक कुछ भी बना रहे हो यहाँ पे, जैसे मैंने बना दो क्या पे, अकाउंट बना दो, चलो कैंपेन का बनाया तो मैं, अच्छा, जिसका बना रहे हैं उसका लिख देंगे। हाँ कैंपेन, ठीक है, कैंपेन एंड डॉट पेज बना सकते हो ऐसे, सिंगल पेज बना सकता हूँ, Yes. नहीं। इसके अंदर आप आओगे, पेज कैंपेन के अंदर देखो इतने सारे फीचर्स हैं, पेजेस, इतने सारे फीचर्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना, क्रिएट करने के लिए अलग है, डिलीट के लिए है, एडिट करने के लिए, चेक बॉक्स के लिए है, फिल्टर के लिए है, कैलेंडर, दिख रहे हैं सारी चीजें, ये सब एक फीचर्स है आपके। यहाँ पे क्लिक करोगे सब फीचर्स अलग अलग हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको, ये सारे फीचर्स हैं यहाँ के। अच्छा आपने इसको लग रहा है देखा नहीं आप लोगों ने, दिख रहा है ये सब, प्लस करके देखिए। बाकी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं, देखो ट्राई करो, देखो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जो ये सारी चीजें हैं ना, सब पे हम काम करेंगे, ठीक है। कैंपेन पर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या रख देते हैं हम, पेजेस। पेजेस, ठीक है, कंपेरेंस पेजेस कर दो इसको फिनिश। ये बन गया क्या हमारा, पैकेज मार्केटिंग का, कैंपेन का पेजेस। अब इसके अंदर बना सकते हैं क्या, क्लास। क्लास में बनाए थे क्या, न्यू कैंपेन, ठीक, क्लियर होगा हमेशा करना क्या मुझे, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नहीं। आपने क्या बनाया, सिंपल से बनाया पैकेज, उसके अंदर एक सिंपल सा क्लास, क्लास क्लास में आपने क्या कराया, कैंपेन। क्रिएट करने के लिए, क्रिएट करने। अच्छा सर, पैकेज बना लगे, पैकेज में जैसे इस एक डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, पैकेज में सारा नाम लिख देंगे, बाकी क्लास में हाँ। हर देते चले जाएंगे। अब अभी बताओ देखो क्या कर रहे हैं, एक क्या एक ना, कर रहे हैं। एक अभी बनेगा और पैकेज, एक पैकेज के अंदर एक अभी बनेगा क्लास, वो तो अभी आगे चलेगा, अभी एक नॉर्मल से चल रहे लेकर हम, ठीक, ठीक है। अभी इसको और भी छोटा करेंगे कोड को, अभी और छोटा कोड होगा। अभी देखोगे ना, आपको दिखेगा सिर्फ 2 लाइन का कोड, उसके अंदर जैसे अभी देखो हम जैसे वेब ड्राइवर बनाते हैं ना, कैलेंडर पर आया, हमने लिखा 1 लाइन का कोड, आपको उसने पूरा ड्राइवर दे दिया, ऐसे हमारा भी कोड दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो देखोगे, अरे ये तो यहाँ पे कुछ है, अरे ये तो यहाँ पर है, आप ऐसे ही कहते हो ना, अरे ये कहाँ पे, तो यहाँ पे इतना सारा कुछ सब कुछ है, तो सेम वैसी चीज हमारा भी रहेगा, दिखेगा 1 लाइन, उसके अंदर जाओगे क्लास के अंदर क्लास, क्लास के अंदर क्लास, मेथड, इससे सब बना रहेगा, तभी तो मजा आएगा कोड देखने में, ठीक है। अब सारा कोड आपको सामने दिखा दूं, कंसोल दिखा दूं, सब कुछ। उप्स से सारा यूज होगा, कलेक्शन पूरा यूज होगा, इसीलिए मैंने बोला उप्स कलेक्शन एकदम क्लियर, नहीं क्लियर फ्रेमवर्क खत्म नहीं आएगा किसी को। कलेक्शन ये फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ही चल रहा है। फ्रेमवर्क स्टार्ट हो चुका है, कलेक्शन फ्रेमवर्क ना सर। फ्रेमवर्क चल रहा है, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। हम लोग को पता ही नहीं भी। अच्छा, ये नहीं तो कलेक्शन दो होते हैं, कलेक्शन कलेक्शन जो आपने पढ़ा है, जो कलेक्शन पढ़ा है, अब वो कलेक्शन है, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्लास है सिर्फ, उसको नहीं हम पढ़ा करना पड़ेगा केवल है, Selenium। पढ़ना नहीं है। यूज ही नहीं है आपका। सर हम लोग सोच रहे हैं कि सेलेनियम चल रहा है, तो सेलेनियम हाँ तो सेलेनियम जो चल रहा है फ्रेमवर्क में चलेगा अपना, नॉर्मल वाला तो आपको पता चल गया कि कलेक्शन के कराना है, मेन मेथड सब कुछ, अब उसको डिवाइड कैसे करके चलना है वो चलना है। अच्छा, ये सेलेनियम का ही फ्रेमवर्क चल रहा है ना सर, सेलेनियम में ही फ्रेमवर्क। सेलेनियम का फ्रेमवर्क चल रहा है अभी, अभी तो क्या सोच के चल रहा है कि चलो इससे रैंडम चल रहा है। कल आप जब फ्रेमवर्क बना रहे थे क्लास मेरी में, तभी मुझे पता चला कि फ्रेमवर्क चल रहा है। मैंने भी बनाया उसी नाम से आपका हाँ। फ्रेमवर्क ऑटोमेशन। मैंने इतना प्रॉपर बना के पूरा बता रहा हूँ सब कुछ वैसे कि अभी क्या लग रहा है, फिर से दोहराऊंगा मैं हम लोग इसको। सोच रहे हैं कि फ्रेमवर्क कुछ और ही होगा।
फ्रेमवर्क ही है, हम लोग अभी तो पूरा स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है, अभी इसको 3-4 बार मॉडिफाई होगा, जितना छोटा बनना है उसको बनाना होगा, अभी तो चलेगा। ठीक है, चलो हम आगे कहाँ पे, क्रिएट न्यू कैंपेन। जैसे क्रिएट न्यू कैंपेन पर आते हैं तो क्या होता है, पहले क्रिएट न्यू कैंपेन कहाँ पर होता है, इस पे क्लिक करोगे, जब क्लिक करते हो फिर हो जाता है क्या, न्यू कैंपेन आ जाता है। ठीक है, आ गया। हम जैसे यहाँ पे लैंड करते हैं इस पेज पर, तो आपका देखो यूआरएल चेंज होता है, हाँ यूआरएल मार्केटिंग करेक्ट। कैंपेन एक्शन। तो अब देखो यूआरएल चेंज जब होता है, बट ये बटन देखो सेम वही रहता है बटन, ठीक है। तो हम मैं एक्स पाथ निकालूं पहले इस बटन का, टाइटल में क्या दे रहा है ये, देते हैं यहाँ पे टाइटल क्रिएट कैंपेन का दिख रहा है, हाँ क्रिएट कैंपेन। टाइटल ले लेंगे, करते हैं क्या, /IMG इमेज @, हो गया, एक ही बार में क्लियर। इसको ले लो यहाँ पे सिंगल कोड, सिंगल कोड का पता नहीं क्यों लेते सिंगल कोड, सिंगल कोड सर फॉर्मेटिंग के लिए लेते हाँ, हैं। क्योंकि वहाँ और वही पर बेस्ट प्रैक्टिस वही है। हाँ। जैसे सर अगर मान लीजिए डबल कोड में दे दिए तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, स्ट्रिंग दिए हैं कि ये ये मतलब दिए। एक्स पाथ दिए हैं सिंगल कोड। करेक्ट, हाँ। अब चलो यहाँ पर आ जाते हैं, बनाते क्या एक मेथड, पब्लिक वाइड, मेथड का नाम क्या दे सकते हैं, नया बनाना हमको, क्रिएट कैंपेन दे सकते हैं। हाँ, क्रिएट, कैंपेन ठीक है। या कैंपेन पेज भी दे सकते हैं सर। नहीं पेज नहीं देना, हाँ पेज भी नहीं। पेज तभी देते हैं जब वो बनाते पैकेज। अच्छा ये रहा आपका किस एक्स पाथ किसका, कैंपेन, ठीक है। कैंपेन के प्लस बटन, प्लस बटन। हाँ। प्लस बटन। यहाँ पे ऐसे लिखो कमेंट में, क्लिक ऑन प्लस आइकॉन ऑफ द क्रिएट न्यू कैंपेन। पहले तो मार्केटिंग क्लिक कराएंगे ना, तब campaign। मतलब मैं नहीं, अच्छा, मार्केटिंग campaign अलग है, कैंपेन अलग है, हो गया सर, आगे लिख भी सकते हैं अंडर मार्केटिंग। हाँ, मतलब जो भी मार्केटिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। और मार्केटिंग में है इसीलिए बोला। चलो मैंने मार्केटिंग लिख दिया, बट मार्केटिंग अलग पेज है, कैंपेन अलग पेज है, मार्केटिंग तो सारा आएगा वो भी बनेगा अलग, ठीक है। आगे यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, बट यहाँ पे आया नहीं अभी ड्राइवर, कैसे लाएंगे ड्राइवर में यहाँ पे हम, वो बनाइए ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर से। हाँ दिस कैसे डॉट, बता दो आप, दिस डॉट, चलो दिस डॉट, अरे झूठा दे अरे वहाँ पे स्पेशल कंस्ट्रक्टर बनवाने के डायरेक्ट पहले सर पब्लिक लीजिए पहले पब्लिक लीजिए, कंस्ट्रक्टर बनाइए विदाउट पब्लिक विदाउट ये मेथड क्लास कर दे मेथड का नाम क्या रहेगा, नहीं क्लास भी नहीं दीजिए क्लास- क्लास भी नहीं दीजिए क्लास क्रिएट न्यू कैंपेन, समझे कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज नहीं, मतलब अब- इससे निकल गया। पैरेंथेसिस पहले फेंकते तो क्या क्या भाई कर्ली ब्रेकर अब हो जाएगा, सर उसके बीच में दीजिए प्राइवेट वेब एलिमेंट यहाँ पे? ड्राइवर, ऊपर ऊपर हाँ हाँ और वेब ड्राइवर ड्राइवर प्राइवेट वेब ड्राइवर ड्राइवर हाँ, तो दिस डॉट, सेमीकोलन, उसको वो कीजिए और उसी का पैरामीटर यहाँ दे दीजिए उसमें जो बनाए हैं। इसको भी हम भी डायरेक्ट लिखे ना, क्योंकि पहले मैं दिस डॉट ना तब मैं उसको बनाया, डायरेक्ट पहले वही अब दिस डॉट ड्राइवर इक्वल टू ड्राइवर हाँ और सेमीकोलन, ठीक। ठीक। अभी मिल जाएगा हमको ड्राइवर, अभी ड्राइवर अभी कहाँ मिलेगा काहे नहीं मिल मिलेगा, जाएगा ना, मतलब उसमें भी कभी हाँ मतलब अब मैं ड्राइवर का मेथड तो सारा मिल गया हमको, अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तब हमको मिल जाता सारा ड्राइवर का मेथड, बट वो वर्क नहीं करता, सब आता क्या नल, नल। करेक्ट। चलो ये सही है कि कम से कम याद तो है कंस्ट्रक्टर। लेते हैं क्या फाइंड एलिमेंट, स्पेशल मेथड कंस्ट्रक्टर, बाई
डॉट एक्स पाथ। एक्स पाथ में आप दे दो उसको, ठीक है। चेक करना हमको, क्लिक क्लिक कराना है ना, हाँ क्लिक क्लिक। ठीक है। हो गया, आसानी से क्लिक हो गया सब कुछ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? No. अब देखो जैसे आप इस पे क्लिक कराते हो, क्लिक करा के आप आए इस पेज पर आते हो ना, तो क्या चेंज होता है आपका? यूआरएल चेंज होता है तुरंत, यूआरएल चेंज होता है। और उसके बाद क्या चेंज हो सकता है आपका? टाइटल भी चेंज हो सकता है पेज का। हाँ। तो पेज का टाइटल देख लो क्या हो सकता है, यहाँ पे स्क्रॉल कर लो, ठीक है। पेज का टाइटल, टेबल, टेबल यहाँ पर आ गया आपका टेबल, टी बॉडी, टी आर, ठीक है, टी टी, आपका दिख गया टाइटल, मेरा टाइटल। हाँ तो टाइटल भी आप देख सकते हो। हेलो, हाँ भैया, जो लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे पानी टंकी के पास एक लाइब्रेरी है, हमें डिजिटल लाइब्रेरी, वहाँ पर आ जाओ। अरे ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है? मतलब मैं कहाँ पे था? टाइटल टाइटल, टाइटल भी थे। हाँ। तो देखो टाइटल पता चला ना, टाइटल किससे लेना हमको? टाइटल क्यों लेना है? रीजन ये है, हमको ये पता करना है ना कि हम किस पेज पर हैं, ठीक है। तो टाइटल कहाँ गया? टाइटल क्यों निकाला था मैं? अच्छा ये था ना, नहीं बॉडी, बॉडी के अंदर आ जाए टेबल, टेबल के अंदर टी आर टी डी, ये रहा टी, टाइटल, अरे तो टेबल, टेबल है। टी बॉडी, टी आर, ठीक है। आ गया मैं, इसी तो को टाइटल एक मतलब जैसे कि नया पेज हुआ, नया यूआरएल ओपन हुआ, तो टाइटल एक ही रहेगा। नहीं, टाइटल क्या बनाएगा वो पहले डिक्लेयर रहता है कि टाइटल ये रखना है हमको। टेबल में आते हैं, टी बॉडी, टी आर, टी डी, क्लास, ये नहीं, टी डी नहीं है, वापस टीडी, ये इसके अंदर भी नहीं है, देखो इसका टेबल, टाइटल था सर। तो गायब ही हो गया ऐसा लग रहा है। वी टाइगर सीआरएम था टाइगर। हाँ वही मैं दिखा दे, भी टाइगर सीआरएम था वहाँ पे। हाँ मतलब चलो ढूंढना पड़ेगा, अगर नहीं मिले, देखो अगर ऐसी नहीं मिल रहा है मतलब देखने से ना, तो मेथड जो है वही यूज करना, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ठीक है। मतलब तो मैं दिखा रहा था कैसे होगा, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, टाइटल। ठीक है। ये क्या करेगा, आपको टाइटल लाके दे देगा, जो भी टाइटल रहेगा आपको दे देगा यहाँ पे, ठीक है। और जो भी रहेगा टाइटल आप निकाल लेना, उसके बाद में मिल जाएगा। यार कहाँ चला गया, मैं दिमाग नहीं दिखा, ये डिस्टर्बेंस, ठीक है। सर टाइटल निकाल के फिर प्रिंट कराएंगे। हाँ तो वही टाइटल भी टाइगर सीआरएम का लग जाए। ठीक है, ये रहा टाइटल, ठीक है। इसका टाइटल है पूरा, ये पूरे पेज का, सोर्स पेज का पूरा टाइटल है ये, ठीक है। और टाइटल अगर, हाँ मार्केटिंग कैंपेन क्या है। फिर टाइटल ये रहा, ये टाइटल है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है। ये टाइटल है किसका, इसका सिर्फ बटन का है, फाइंड का, ठीक है। और आ जाओ, जो था हमारा ये क्रिएट टाइटल हुआ, ये वाला टाइटल, अच्छा किसी कहीं और, वो कहीं और ही है, कैलेंडर था वो क्या कैलकुलेटर हाँ, है। ठीक है। तो जो आपका टाइटल है वो फर्स्ट पर है, ठीक है। ये रहा आपका टाइटल, ठीक है, बी टाइगर सीआरएम 5। हाँ जब आप निकालोगे तो ये पूरा आएगा, मार्केटिंग कैंपेन, देखो कैंपेन पेज पर आपको, ठीक है। सीआरएम पेज पे ओपन सोर्स दिख रहा है, ठीक है, इसी पेज पे ये रहा, यही टाइटल आपका इसी अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ से निकालोगे क्या, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा आपको, स्ट्रिंग, क्या देख दोगे यहाँ पे टाइटल, टाइटल इक्वल टू, अब आ जाते हैं हम क्या कराते हैं हम, प्रिंट। तो प्रिंट तो हम करा ले रहे हैं, बट प्रिंट कराने से सिर्फ हमारा मसला सॉल्व नहीं हो रहा है। सपोज हमने प्रिंट तो कराया,
प्रिंट करा के हमको दे दिया, सपोज मान लो टाइटल ये गलत, हम इस पेज पे नहीं है, हम कहीं और हैं, किसी और पेज पर हैं, बट हमको करना काम था कहाँ पे, काम कैंपेन पर आके, जब टाइटल ही नहीं सही है तब तो गलत हुआ, हमारा काम ही नहीं करेगा ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइटल को तो रहेगा ही, एक लगाते हैं छोटा सा क्या, इफ, क्या कि जैसे कि टाइटल डॉट, एक होता है इक्वल इग्नोर केस मेथड, क्या होता है, इक्वल इग्नोर केस, रिटर्न क्या करता है आपको, क्या रिटर्न करता है, बुलियन, ट्रू या फॉल्स। इक्वल इग्नोर केस देखो दो है यहाँ पे, एक है इक्वल इग्नोर केस, एक है क्या इक्वल, दिख रहा है ना, एक है क्या कंटेंट इक्वल, कंटेंट इक्वल दिख रहा है ना। इफ जहाँ लगाएंगे ज्यादातर सर 90% बुलियन ही मतलब। हाँ, इफ का मतलब ट्रू फॉल्स मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो आपको देखो दो चीज मिली, एक है क्या इक्वल, एक है इक्वल इग्नोर केस, करेक्ट। तो जो इक्वल इग्नोर केस होता है ना, ये कहता है कि जो भी डेटा आप दोगे, स्मॉल है या कैपिटल है, मैं उससे मैटर नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ डेटा मैच करना चाहिए बस। बट इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली लिखना चाहिए, कैपिटल स्मॉल सब सेम रहना चाहिए, सेम एक भी गलती हुई नहीं लेगा वो, गलती का मतलब कैपिटल स्मॉल का, ऐसा नहीं कि वर्ड गलती रहेगा तो इक्वल इग्नोर केस भी नहीं लेगा। जैसे कि मान लो टाइटल में इक्वल मतलब सर सेम समान ही। हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे एडमिन कैपिटल स्मॉल ए में है, ठीक है, और मैंने इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया क्या इक्वल, इक्वल मैंने दे दिया क्या, इसको मैंने दिया सपोज कैपिटल ए से, सपोज किसी दिया, तो मैच करेगा ये, नहीं करेगा, एग्जैक्टली इसको चाहिए कि स्ट्रिक्ट मैच करता है, ये क्या करता है, स्ट्रिक्ट मैच, एग्जैक्टली एकदम वही हाँ। वही चाहिए। और ये जो इक्वल इग्नोर केस होता है, इक्वल इग्नोर क्या होता है, ये कहता है क्या, सॉफ्ट मैच, क्या करता है, सॉफ्ट मैच। सॉफ्ट मैच का मतलब इसको सिर्फ मैच करना है किससे, डेटा से, न कि फॉर्मेटिंग से, करेक्ट। तो आप इसको ऐसे ही डिफाइन कर देना कि इक्वल इग्नोर केस क्या होता है, सॉफ्ट मैच करता है, इक्वल क्या करता है, हार्ड मैच करता है, ठीक है, बताने का आसान तरीका। इसको यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। अभी क्या करेगा ये, अगर हमारा टाइटल मैच कर रहा है किससे, इससे, मार्केटिंग कंसल्टेंसी, ठीक है, मैच किया तो यानी ट्रू, मैं काम कर सकता हूँ सारा, कर सकता हूँ सारा काम, क्लियर। अब सोचो कि अगर मैं काम करने आ रहा हूँ तो मेरे पास कितने सारे काम है, इतना सारा पूरा फॉर्म भरना है ना, एक कंडीशन के अंदर फॉर इफ के अंदर अगर मैं सब कुछ भर रहा हूँ, एक भी कहीं गलती से ब्रैकेट मेरा हो गया गलती, तब तो मैं परेशान हो जाऊँ कोड ढूंढने में, कहाँ गलती मैंने करी कोड में, करेक्ट। यही होता है ना, एक कर्ली ब्रेसेस कहीं भूल जाते हो आप लोग, ढूंढो कहाँ गया, ठीक है। तो कुछ हम ऐसा करें ना कि कंडीशन अगर फॉल्स है, ठीक है, क्या है, फॉल्स है, तब हम आके यहाँ बाहर काम कर लें, अदर ट्रू है तो यहाँ पे करें। इस कंडीशन को उल्टा कर देते हैं, कैसे करोगे, हाँ नहीं रहेगा तो इफी, स्टार्ट तो होता है इससे हमेशा। ये क्या कह रहा है, अगर मेरा टाइटल इसे मैच करे तो, मैं कह रहा हूँ अगर इससे मैच नहीं करे तो, इससे मैच नहीं करे तो कंडीशन के अंदर आ जाए, मैच करके तो बाहर आ जाए, यानी अपना सारा काम कर लो बाहर, हाँ, करेक्ट। उसके अंदर जो डेटा देंगे वो उल्टा दे देंगे, और उल्टा कर दिया मैंने। इस ये होता है क्या हमेशा, नॉट इक्वल, क्या इसका है, नॉट इक्वल, करेक्ट। इसको यहाँ पे लिख दो, एक प्रिंट करा दो लाइन अपना, योर गिवन टाइटल, या फिर जो भी लिख दो, योर एक्सपेक्टेड सर And- जैसे जो वो चिन्ह हाँ। लगा दिए आप, हाँ तो जैसे कि इक्वल रहेगा तुरंत फाल्स कर देगा वो, हाँ, एक सेकंड मैं प्रिंट करा के देखा। हाँ तो वही तो बोले फाल्स हो जाएगा। हाँ तो उस दिन वही जैसे नॉट इक्वल का सिंबल है ही, कौन सी मार्क है, एक्सक्लेमेटरी कर देना। एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये सर सारे सिंबल मैं लिखा हूँ, अभी मैं परसों वीडियो देख रहा था, ऑपरेटर्स बोलते हैं चार्ज ना लगा दो यार। सबको। लाइट आ गई आई थिंक, हाँ सर जी, ये जो सारे सिंबल से ऑपरेटर्स बोलते हैं ना इनको, हाँ सारे ऑपरेटर्स हैं वो, ये लॉजिकल नॉट है सिंबल है, लॉजिकल और का वो डबल स्लैश ऑपरेटर्स ऑफ मैट्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, पूरा देख के लिख रहा था सर पूरा। योर करेंट टाइटल इज, अच्छा सर, ये जो अभी अब तक हम लोगों ने जावा सीखा है, तो इसमें बार बार हम यूज करेंगे वो तो ऑटोमेटिक वो माइंड में बैठ जाएगा,
हाँ। उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करते रहो। रिवाइज कर बाकी रीजन ये ना देखो, हेलो आपने पढ़ी है 50 चीजें, हाँ बट जो आप रीयूज करोगे ना, हो सकता है 20 करो, 30 करो, 20 नहीं आ गए। अब जैसे नहीं, आपने शुरू से तो बहुत चीज पढ़े, सोचिए अगर आपने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, साइन कॉस थीटा क्या क्या पढ़ के रखा है सब कुछ ने, हाँ अब क्या यूज करो कहीं पे? नहीं, पढ़ा है जरूर आपने। हाँ और जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ने में कमजोर होता है, वहां पे हमने बहुत चीज पढ़ा था, बहुत इससे पढ़ने में, लेकिन यूज नहीं कर पा रहे इसलिए भूल गए सब कुछ। आपने इतिहास पूरा पढ़ के रखा है, पूरा भूगोल पढ़ के रखा है, नैतिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र सब कुछ पढ़ के रखा है, यूज ये हुआ कभी नहीं, इसलिए भूल गए। जो चीजें आपकी यूज नहीं होती है क्या हो जाती है? एब्सेंस हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, करेक्ट। तो आपने अभी तक जो पढ़ा रहे जावा में ना, जावा आपने पढ़ा सब कुछ 100%, आप यूज करोगे सिर्फ 30 से 40%। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप यूज करोगे 30 से 40%। इतना ही होगा। हाँ, डेली यूज 30 से 40 होगा, 60% आपका डेली यूज होगा ही नहीं, हाँ 60% नहीं होगा डेली यूज, कभी कभी यूज होगा, बट उसको आप खुद से रिवाइंड करना पड़ेगा। असल जावा में मतलब एज अ जो 100% आप पढ़ा है 50% ही है, बाकी 50% हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, मतलब क्वेश्चंस को तो टोटल मिला के देखो आप लोग ना, जैसे कि आप क्या होता है कि मैं एक एज हाई लेवल ही बता पाऊंगा, एक हाई लेवल से मीडियम लेवल तक आऊंगा, लो लेवल कभी आ ही नहीं पाऊंगा मैं ज्यादातर। लो लेवल आने का मतलब मैं 2 साल ही पढ़ाऊंगा ना, तब भी आपका जावा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लो लेवल में समझ रहे हो ना, हर एक ऑपरेटर मैं बता के चलूंगा आपको। अभी इतना सारा मैंने कंसोल में करा दिया था, सिर्फ शीट और प्रिंट एलन में आपने किया नहीं था। अगर मैं उसको भी कराऊं डेली डेली बैठ के 1-1 घंटे, तब भी कम से कम 1 महीना वही लेगा। सिर्फ प्रिंट एलन का ही लाइन इतना जाता है, कराते चलो मैं अगर असल उन सब एक दिन इंट का करा दूंगा, सिर्फ एक दिन बुलियन का, एक दिन स्ट्रिंग का कराऊंगा, बहुत टाइम लेगा। सब का यूज भी तो नहीं होगा ना सर, तब क्या वो मतलब करते करते आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका देखो, मैंने क्या बोला, अगर टाइटल मेरा इसको मैच नहीं करे तो क्या जाए, कंडीशन के अंदर आ जाए। अगर सॉरी, अगर मैच करेगा तो अंदर अंदर आएगा, मैच नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, बाहर। अब मैं इल्स लगाऊं या नहीं लगाऊं? देखो इफ के साथ अगर हम इल्स नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा, बट अगर हमने इल्स लगाया है तो इफ उसको चाहिए ही चाहिए होता है। तो अगर हम यहाँ पे इल्स नहीं लगाएंगे ना, तब भी इफ का मतलब इसका तो चलेगा ही चलेगा, नहीं हो तो कुछ भी रहेगा उसके आगे चलेगा ही। इल्स लगाओ या मत लगाओ, करेक्ट। आप यहाँ अपना कोड कर सकते हो आराम से, कुछ भी लिखो। डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है, बाई डॉट एक्सपाथ। अब एक्सपाथ में अपना लोकेटर दे दो आप। लोकेटर किसका लो लोगे आप? इसका कैंपेन नेम का क्या नाम है? नेम में आके सेम नेम ही कॉपी कर लो। एक्सपाथ क्यों बनाना है? फिर इसको कर दो क्या नेम, ठीक है। यहाँ पे नेम दे दिया, डॉट लोकेटर नेम लाइन से भी आ जाएगा सर डायरेक्ट। नेम दिया ना, अरे लोकेटर नेम लिए है ना, लोकेटर एक प्रकार लोकेटर क्या हेड प्रकार के है ना, तो उसमें नेम ही है ना लोकेटर। आईडी नेम, टेक्स्ट नेम, टारगेट टैग नेम, सीसी सिलेक्टेड रिस्पांस, लिंक्ड लिंक टेक्स्ट है, 8 है लोकेटर। क्लास नेम। ठीक है। हाँ, मैंने क्या दिया, एक ले लिया नेम कैंपेन, मैंने एक दे दिया कैंपेन। सपोज मैं कैंपेन 1 बना रहा हूँ, आगे कैंपेन 2, कैंपेन 3 कुछ भी बना सकता हूँ, कितना बनाओ अपने अकॉर्डिंग में। कैंपेन नेम दिया, अब मैंने एक लाइन लिखा, अब इसी तरीके से आप तो पूरा लाइन लिख सकते हो, ठीक है, करेक्ट। कर सकते हो इतना काम, पूरा लाइन लिखो, एक बना दो क्या, कैंपेन। क्या बना पूरा एक कैंपेन। अब सोचो, मैंने कैंपेन का पेज आपको बता दिया है, कैंपेन का पेज कैसे बनेगा, ठीक है। कैंपेन का मेथड बना दिया मैंने इतना सारा, आप देख के बना सकते हो आराम से, सारा मेथड इसमें है, ठीक है, सब कुछ है इसमें। एंड अब रह क्या जाता है आपके पास, सिर्फ एक कि मार्केटिंग का बनाओ पैकेज। क्या बनाओ, मैं वो भी चलो बना देता हूँ, थोड़ा सा इजी कर दो आपके लिए। और यहाँ पे क्लिक न्यू पैकेज, क्या बना दें यहाँ पे, crm.xyz डॉट वी टाइगर डॉट मार्केटिंग डॉट पेजेस, ठीक। अब इसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, एक बना दें यहाँ पे क्या, क्लास। क्लास का नाम क्या रहेगा, कैंपेगन। क्या, कैंपेन ठीक। कर दो क्या इसको, फिनिश। कैंपेगन का बन गया। अब कैंपेन पेज भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, मैंने कैंपेन ऐसे बना दिया ताकि आप समझ लो। अब क्या करना है, सिर्फ इसको ना कर लेना क्या, एक्सटेंड। किसके साथ, इसके साथ क्या कर लेना, एक्सटेंड। अब जो भी मेथड वहां बनाओगे आपको यहाँ मिल जाएगा आराम से। पढ़ा चीज आपने,
ठीक है। अब इसके अंदर एक मेथड बना लेना, सिर्फ पहले तो एक मेथड बना लो आप, जानते हो किसका, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू बटन वाला, ये वाला काम, ये वाला काम रहेगा आपका उस पेज में। रीजन बिहाइंड कि आप इस पे जब आते हो, हाँ जैसे जब आप कैंपेन पर आते हो, कैंपेन पर आप आते हो, आपने क्लास क्या बनाया, नाम क्लास का कि क्रिएट न्यू कैंपेन। आपका पेज तो इसको क्लिक करने के बाद स्टार्ट हो रहा है ना, इस पेज पर मल्टीपल टास्क हैं आपके पास कैंपेन में, करेक्ट। तो ये आप देखो कैंपेन आया, कैंपेन के अंदर ये वाला बटन इसी के अंदर है, ना कि क्रिएट करने वाले पेज पर है। कहाँ पर ये बटन है, आपके कैंपेन वाले पेज पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका क्रिएट वाला पेज आता है, ये वाला पेज अब आया। तो आप इस पे क्लिक करके वाले पेज नहीं लाते हो, आप पहले क्लिक किए फिर इस पे ये पेज आया आपके क्लिक पास, करेंगे तब आएगा। करेक्ट। तो ये वाला मेथड आप कहाँ पर रखोगे, कैंपेन के पास। यहाँ पे लिख दो पब्लिक वाइड क्लिक ऑन क्रिएट बटन, ठीक है, रख दो उसको यहाँ पे। अब सेम यही चीज यहाँ पे क्या कर लोगे, बना लोगे कंस्ट्रक्टर, बन जाएगा। कैसे बनेगा कंस्ट्रक्टर, स्पेशल मेथड ना सर। चलो कैसे बनाते हैं, पब्लिक कैंपेन क्लास का नेम कैंपेन करते हैं क्या यहाँ पे, प्राइवेट ड्राइवर ठीक है, प्राइवेट दीजिए सर। हाँ बस प्राइवेट दे देते हैं, ठीक है। हमने दे दिया प्राइवेट, इसको बना के रखते हैं कहाँ पे, इसमें एज अ पैरामीटर, पैरामीटर, हाँ, दिस डॉट ड्राइवर इक्वल टू ड्राइवर, इक्वल टू ड्राइवर सेमीकोलन। ड्राइवर। देखो जैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, क्या बनाया हमने, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर जैसे बनाया, यहाँ पे कुछ आपको एक एरर मिलेगा, कहाँ पर जानते हो, जहाँ पे आपने इसको एक्सटेंड किया है, क्रिएट मतलब क्या किया जहाँ पे इसको एक्सटेंड किया है, एक एरर आ गया आपको, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है मालूम है, क्योंकि आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है, क्या बनाया कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, आपने सेम चीज वहाँ पे यूज किया, दिस डॉट ड्राइवर। अब उसको ड्राइवर कैसे मिलेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं रहे हो आप, उसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया नहीं, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपने उसको एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड का मतलब ये होता है बिना ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी यूज करो, प्रॉपर्टी यूज करना। ये प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो तो उसको ड्राइवर दिए नहीं, कैसे यूज करोगे आप। तो आपको अगर याद हो, मैंने जब इसको बताया था तो एक चीज और बताया था आपको मैंने, दिस और एक था सर, लिखा होगा तो बता दिया, देख लो, लिखवा नहीं। दिखाया था मैंने। सर ओनली प्रोवाइड नॉन स्टैटिक मेथड, जिसके साथ एक और था मैंने, अच्छा वो बताया जिसके साथ, हाँ याद आ गया हमको, बतावा है बताए थे क्या, अरे हाँ, दिस के साथ बताए थे वो बताए थे तो हाँ हाँ कल लिखे नहीं है वो कोई कहाँ नहीं लिखवाए थे आप? मैंने उसको बताया था, बताया था लेकिन मैंने लिखा नहीं दो था। फंक्शन के नाम से बताया था मैं, दो कीवर्ड के नाम से बताया था मैंने बोला लिख लो, आपने सिर्फ दिस लिखा, दिस था सुपर सुपर सुपर, दिस कीवर्ड सुपर कीवर्ड, सुपर कीवर्ड। दिस फंक्शन सुपर फंक्शन। सुपर का बताया था मतलब पेरेंट को कॉल करता है, हाँ सुपर पैरेंट, हाँ, सुपर तो पैरेंट को कॉल करेगा ही। अब कास्टिंग डाउन कास्टिंग, हाँ तो सुपर वाला पैरेंट को कॉल करता है, सुपर ऐसे हमने किया, बट क्या कह रहा है, एड आर्गुमेंट किसका, ड्राइवर का, ड्राइवर का। ड्राइवर का आर्गुमेंट दे दो, हो गया। अब क्या इसको कॉल किया पता है, सुपर पेरेंट क्लास के हाँ, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, पहले क्लास में कंस्ट्रक्टर को करेक्ट। अब जैसे अगर मैं लेता, सपोज मैं लेता क्या सुपर डॉट, तो पेरेंट क्लास की क्या करेगा ये, उसके नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करेगा। अगर मैं इसको रख दूं क्या एज ए प्रोटेक्टेड, सपोज मैं यहाँ पे अब बताने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ, हाँ करना मत इसको, मैंने इसको क्या रख दिया प्रोटेक्टेड, यानी कहाँ तक जाएगा वहां तक जाएगा ये। मैं आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे यही था ना, हाँ दिस डॉट क्या आएगा, कहाँ गया, दिस डॉट ड्राइवर आ गया आपका, किसका देखो कैंपेन का, मिल गया ना। तो दिस का मतलब होता है नॉन स्टैटिक, किसका कॉल करेगा वो, सॉरी सुपर का मतलब उसका कॉल करेगा, पेरेंट का, जिसका मतलब करंट का, करंट का। क्लियर। चलो ये चीज मतलब याद में रखना, नोन में,
This current. हाँ, अगर आप चाहो, सपोज अगर आप चाहो ना, तो जो ड्राइवर आपने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है ना, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज न करके, ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट उसको कर सकते हो। क्या यहाँ से सुपर डॉट ड्राइवर इक्वल टू ड्राइवर ड्राइवर। सेमीकोलन। अब सोचो, अब जो ड्राइवर आप यहाँ पे पास करोगे, ठीक है, वो ड्राइवर यहाँ पर आएगा, फिर उसको ये देगा, बट अब ये ड्राइवर कहाँ पे जाएगा, ये भी ड्राइवर तो आएगा। अब जो ये ड्राइवर है कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये वाला ड्राइवर। अब ये करेगा सबको इनिशियलाइज, जैसे मैं बता रहा, ये वाला कंस्ट्रक्टर तो मतलब अगर उसे करोगे तो कंस्ट्रक्टर की नहीं रहेगी ना, क्योंकि आपने इसको कहाँ से इनिशियलाइज किया, यहाँ से। और दिया ड्राइवर कौन सा, ये वाला। अब जो इसके अंदर आएगा वो यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर, ये कहाँ करके इनिशियलाइज वहां पर। करेक्ट है ना, सही है, सही है। अभी कहाँ सही है? देखो कुछ एरर बता रहे हैं ऐसे, हाँ। क्या कह रहा है, The constructor campaign web driver is undefined. अनडिफाइंड है। कह रहा है कि जो हमने ड्राइवर इसकी कैंपेन का जो वेब ड्राइवर है, यहाँ पे क्या हमने बनाया, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो कि हमारा अनडिफाइंड है, मतलब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, एज अ अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मीनिंग ये होता है कि आपने उसको मतलब बताया तो, बना तो दिया है, बट डिफाइन नहीं किया कि आपको रखना क्या है, कैसे रखना है, कुछ नहीं उसके अंदर। तो इसीलिए उसको हम क्या कर रखते हैं हमेशा, ड्राइवर को इनिशियलाइज करके। जैसे कि अभी मान लो इसको मैं यहाँ पे से कर दूँ, ठीक है, जो हमारा सुपर फंक्शन नहीं होता, सेम काम करने लगा क्या यहाँ पर। देखो अब यहाँ से एरर हट गया, बट ये फिर यहाँ पे एरर आ रहा है। ये कह रहा है कि आप इसको आपने ऐसे किया है, ठीक है, क्या कह रहा है, जब आपने इसको ऐसे सुपर डॉट कीवर्ड से कॉल किया है, तो आपने फिर नहीं उससे, जब आपने इसको यहाँ से कॉल करके इनिशियलाइज कर दिया, तो फिर इसको क्यों बना रहे हो आप, या तो आप ये बनाओ या तो फिर ये बनाओ, मतलब दो चीज का ही बना रहे हो, एक ही दोनों। उसको आपने दो तरीके से डिफाइन किया, पहला तो सुपर लिया ही, ड्राइवर को यहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, और दूसरी चीज आप यहाँ से इनिशियलाइज करो यहाँ से उसको, है ना, यहाँ भी इसी ड्राइवर को इनिशियलाइज करो आप यहाँ को। देखो यहाँ आप जो देखो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, एक ये कर रहा है, और एक आप यहाँ से कर रहे हो सुपर करके डॉट, ये ड्राइवर उसको कॉल किया, और फिर जो यहाँ पे आएगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ भी दोबारा इनिशियलाइज हुआ, तो किसको लेके चले हो, कंफ्यूज नहीं होगा। कंफ्यूज, हाँ, इसको लेके चले उसको लेके चले। करेक्ट, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सुपर यहाँ पर क्या, ड्राइवर, ठीक, खत्म एरर। इसको कर दो क्या, प्राइवेट। प्राइवेट। प्राइवेट से उसी क्लास का हाँ। private कर दिया। हाँ, क्योंकि अभी इसको हमको बाहर नहीं यूज करना, सुपर करके हमने इसको कॉल कर लिया कंस्ट्रक्टर को। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अभी तक तो नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर डाउट क्लियर होगा। चलो, मुझे लगता है डाउट नहीं हुआ ना अभी तक। हाँ, तो अभी आप लोग का इतना ही काम है कि अभी इसको इसी बेस पे, ठीक है, कंटेंट पे। हाँ, अगर मान लो एक फिर एक छोटा सा एडवांटेज और दे रहा हूँ, अगर मान लो इस पेज के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हो सुपर वाला काम, इसका सुपर वाला नहीं कर पा रहे हो ना, हाँ। तो आप ये पेज रहने देना बनाने को, फिर आप सिंगल पेज में, इसी पेज में यहीं सारा कर लेना काम, जैसे यहाँ पे किया है, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो सुपर वाला काम, तो अगर कर ले रहे हो अच्छी बात है। बट सर जैसे सुपर अभी बनेगा, फिर से बहुत प्रॉपर तरीके से समझा जाएगा सुपर। अभी जो एक्सचेंज वहाँ पे अच्छा, ये एक्सटेंड वाला, हाँ यही बोला हूँ, अगर मान लो नहीं कर पा रहे एक्सटेंड वाला काम, ये वाला ना, तो आप अभी मत करना, सिर्फ क्या करना, सिंपल सा एक ही पेज में, एक ही पेज में कर लेना। अगर कर पा रहे हो बेटर है। वहाँ पे जो मतलब पेजेस बनाए हैं हाँ, वेब पेज में, तो वहाँ पे भी तो ये दे सकते हैं ना हम लोग कैंपेन यहाँ पे हाँ, वहाँ पे भी तो मतलब ये वाला क्लास वहाँ पे भी तो बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि पेजेस में है तो नहीं, मल्टीपल। आपका कैंपेन किस में है, मार्केटिंग में है। कैंपेन की जो मेन फीचर्स होंगे, कैंपेन के जो मेन फीचर रहेंगे कैंपेन के अंदर रहेगा सिर्फ, और जो कैंपेन पे क्लिक करने के बाद, क्रिएट करने के बाद जो फीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अब इसका सेव का, कैंसिल का, ये सारा किस में रहेगा, क्रिएट में रहेगा। अब जैसे क्रिएट करोगे आपने, इसके बाद आता है एडिट, जो कि इसी पेज पे रहता है वो। अब देखो क्रिएट करना, एडिट आता है, एडिट और डिलीट आता है ना। जैसे मान लो कि मैं यहाँ देता हूँ ABC, कुछ भी दे देता हूँ सपोज, एंड और कोई मैंने फॉर्म इसमें, इसको तो एक बार सब पूरा भरवाए थे। हाँ चलो, मैंने इसको मैंने क्या सेव, ठीक है, जैसे मैंने सेव किया, अभी देखो मैं उसी पेज पर हूँ। अब यहाँ से मैं आता है क्या, एडिट, डुप्लीकेट और डिलीट। तो आप ये वाला तीनों काम कहाँ पे करोगे, इसी पेज पर करोगे, ठीक है। तो
सबके पेज का पार्ट अलग अलग है, क्योंकि जो ये डेटा है ना, डेटा आपको दोबारा नहीं देखने को मिलता। आप जैसे इसको यहाँ से बैक करके जाओगे ना, ये डेटा आप दोबारा नहीं देख पाते जल्दी। ये डेटा आपको सिर्फ वही चेकबॉक्स में मिलता है, जो कि कैंपेन वन ये नंबर ये भरा जाता है, आईडी नंबर। एग्जैक्टली ये वाला सीन है कैंपेन इन्फॉर्मेशन, मतलब कब बना है कब नहीं बना है, एग्जैक्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको लेने के लिए क्लिक करके उसके अंदर आओ तो 1 बाय 1 पेज हो जाता है अलग से। तब कौन सा पेज हो जाता है आपका, ये पेज हो जाता है, ये वाला पेज, ठीक है। अब जैसे देखो अभी ये वाला मैंने बनाया है, इसको ओपन करोगे तब आके मिल गए पेज, करेक्ट। हाँ वो आया कहाँ से अभी, अब यहाँ से आ गया, न कि क्रिएट करके आएगा आपका, करेक्ट। दूसरा पेज बन गया ये अभी, तो इस अकॉर्डिंग करना है। तो पेज को भी समझना पड़ता है कि कौन सा पेज कहाँ नेविगेट होकर जा रहा है, क्लियर। कोई डाउट? तो अभी के लिए इसको इतने रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।